Hi guys, I hope you people are doing very well. And yeah, as I promised, after hashing, I will start graph traversal. So hashing has been done. You can see all the videos, lecture number 0 to 9, I think, for hashing. I have made the separate video also, separate playlist is also there for hashing. And I have kept in algorithm playlist also this one. So hashing is part of algorithm. As you can see that, this is the syllabus of the algorithm. Okay, so सर्चिंग सॉर्टिंग हैशिंग अभी अभी हमने किया है, सबडोटिंग नोटेशन, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, एल्गोरिथम डिजाइन टेक्निक्स, ग्रीडी, डायनामिक एंड डिवाइड इन कंकर। ग्राफ ट्रेवर्सल जो था हमारा रह चुका था, काफी कमेंट आए मुझे, काफी मैसेज आए, सर ग्राफ ट्रेवर्सल करा दो ना, ग्राफ ट्रेवर्सल करा दो ना। दैट वी आर स्टार्टिंग नाउ। ओके, मिनिमम स्पॉटिंग ट्री, शॉर्टेस्ट पाथ, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। तो एक्चुअली क्या कर रहे हैं हम, एल्गोरिथम का पूरा प्लेलिस्ट बना दिया है मैंने, ए टू जेड। आप प्लेलिस्ट जाके देख लो, ठीक है। पूरे लेक्चर्स जो हैं आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल पे। ओके, एंड या इस सीरीज में हम ग्राफ ट्रेवर्सल स्टार्ट कर रहे हैं। लेटेस्ट जो सीरीज हमने खत्म की है दैट इज अ हैशिंग। हैशिंग भी आप अगर पढ़ना चाहते हैं, ए टू जेड पढ़ सकते हैं। काफी लोग पढ़ रहे हैं, लेक्चर्स जाके देख सकते हो, रिव्यूज देख सकते हो। ठीक है, नाउ इन दिस पर्टिकुलर सीरीज वी आर गोइंग टू स्टार्ट ग्राफ ट्रेवर्सल। ओके, सो विल सी व्हाट इज द ग्राफ। बेसिक से पढ़ेंगे, एकदम जीरो लेवल से। अगर आपको कुछ भी नहीं आता देन यू विल गेट द आइडिया। ग्राफ ट्रेवर्सल, ग्राफ होता क्या है, देन व्हाट इज द ट्रेवर्सल। सो लेक्चर नंबर 1 इज दैट इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ पार्ट। एग्जैक्टली विल सी व्हाट इज द ग्राफ। ओके, सो बेसिकली अगर सिलेबस की बात करें ग्राफ ट्रेवर्सल में, सो ग्राफ ट्रेवर्सल में बेसिकली क्या हो देखेंगे हम, इंट्रो देखेंगे पहले कि ग्राफ क्या होता है, फिर टाइप ऑफ ग्राफ देख लेंगे हम, टाइप ऑफ ग्राफ देख लेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे फिर डीएफएस, डेप्थ फर्स्ट सर्च होता है एक, और बीएफएस होता है। देन उसके अलावा हम देखेंगे टोपोलॉजिकल, टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग या सॉर्टिंग। उसके अलावा एज, एज क्लासिफिकेशन भी देख सकते हैं, दैट इज अ फेमस क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन गेट। ओके, ओके, नाउ लेट्स सी। सो लेट्स सी एंड स्टार्ट द वीडियो। डेफिनेशन विल सी फर्स्ट, वेरी सिंपल थिंग। अ ग्राफ जो लोग जानते हैं, बहुत ही सिंपल चीज है। अ ग्राफ इन डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं, ग्राफ बोलते हैं। फॉर्मली अ ग्राफ गिवन जी इज डिफाइंड एज दिस, जी इज इक्वल टू वी, वेयर वी इज द वर्टिसेस, नोड्स, अ सेट ऑफ एलिमेंट्स, पॉइंट्स बोल सकते हैं, या सेट ऑफ एलिमेंट्स बोल सकते हैं, नोड्स बोल सकते हैं, वर्टिसेस बोल सकते हैं। एजेस, अ सेट ऑफ पेयर्स ऑफ वर्टिसेस शोइंग कनेक्शंस, लिंक्स, रिलेशनशिप्स। एग्जांपल देखते हैं। तो ग्राफ क्या है, सिंपल चीज है, इसको बोलते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। क्या होता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, सिंपल। हम ज्यादा डेफिनेशन थ्योरी पे नहीं जाते हैं। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन। ओके, सी। सो एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं, ग्राफ है हमारा। एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारी सिटीज हैं, लाइक वन इज दिल्ली, अनदर इज सपोज दैट जयपुर, अनदर इज भोपाल, अनदर इज इंदौर, मुंबई, मुंबई। ओके, यू कैन सी कि दीज आर द सिटीज, ये सवारी क्या है, सिटीज है। अब इन सिटीज के बीच में कुछ डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो हम सारी सिटीज को आपस में लिंक कर सकते हैं, सारी सिटीज में आपस में जाने का हमारे पास रास्ता है क्या, यस है। तो हम दिल्ली से भोपाल डायरेक्ट जा सकते हैं, दिल्ली से इंदौर जा सकते हैं, दिल्ली से जयपुर जा सकते हैं, दिल्ली से मुंबई जा सकते हैं, इंदौर से भोपाल जा सकते हैं, इंदौर से जयपुर भी जा सकते हैं, यस, लाइक दैट। मुंबई से आप यहाँ जा सकते हो, यहाँ जा सकते हो, मुंबई से आप सीधे भोपाल भी जा सकते हो। दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। सो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस, दिस इज द ग्राफ। हाउ, तो हम दिल्ली को ना यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए, और इसको लिख देता हूँ बी, इसको लिख देता हूँ सी, इसको लिख देता हूँ डी, इसको लिख देता हूँ ई, ऐसा और ऐसा बना देता हूँ ग्राफ काइंड ऑफ थिंग लाइक दिस। जरूरी नहीं कि सब आपस में कनेक्टेड हो, लाइक दिस सपोज दैट दिस इज आवर ग्राफ। सो दिस इज ग्राफ एंड हेयर वी सेट ऑफ वी, सेट ऑफ वर्टिसेस आर, सेट ऑफ वर्टिसेस यानी वी जो होंगे हमारे, वो क्या होंगे, ए बी सी डी ई, ठीक है। और एजेस जो होंगी हमारी, एजेस, एजेस कैसे लिखेंगे हम, किस किस के बीच में एजेस है उनको लिख दो डायरेक्ट। अगर मैं लिख रहा हूँ ए, मतलब ए के बीच में एज है, तो ए इज वन ऑफ द एज। मैथ में पढ़ते थे 7th 8th में, ज्योमेट्री में। ए बी इज वन ऑफ द एज, ए सी इज अनदर एज। ओके, फ्रॉम बी आई थिंक यू कैन राइट बी ए, क्योंकि यहाँ पे ये बी ए और ए बी मतलब सेम ही चीज होगा। सो बी डी इज अनदर एज। ओके, फ्रॉम सी, सी डी इज अनदर एज। फ्रॉम ई आई थिंक ए डी इज अनदर एज। नाउ ऑल द कवर्ड, यू कैन राइट ई ए, क्योंकि ए ई और ई ए एक ही बात है। आगे देखेंगे टाइप का ग्राफ में, तब समझ में आएगा कि डायरेक्टेड एंड डायरेक्टेड क्या होता है। बट सिंपली वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द ग्राफ। सो ग्राफ इज व्हाट, दिस इज द डेटा स्ट्रक्चर इन अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स,
फॉर्मली जो हमारा ग्राफ होता है GV का के फॉर्म में लिखा जाता है, जी V कॉमा E। व्हाट इज द B? V इज द सेट ऑफ वर्टिसेस, सेट ऑफ वर्टिसेस, E इज व्हाट इज सेट ऑफ एजेस। जो भी हमारे वर्टिसेस होंगे उनको V से सेट V होगा और एजेस E होगा। दैट इज अ वेरी सिंपल डेफिनेशन। ओके, नाउ एग्जांपल, V is equal to ABCD. So we have vertices like A is there, B is there, C is there, and D is there. Okay, edges AB. So we have to just make AB. AC, we have to make just AC. BD, we have to just make VD. So B, between B and D, we can present is like this. So this is the graph. So here AB means there is a connection or path between node A to node B. So see that we can go from A to B. This is the path. This is the path or connection. Example, we have made this graph. That is a very good example. I think you got it. What is a graph? Basic definition you got it. Then you can comment. Okay, so let's see what is the types of graph. Very simple thing. Types of graph देखते हैं. डायरेक्टेड ग्राफ या डाई ग्राफ बोलते हैं. ओके, सी, सो मैं एग्जांपल समझाऊंगा, कोई डेफिनेशन नहीं लिखूंगा. तो ए इज देयर, सपोज दैट बी इज देयर, सपोज दैट सी इज देयर, डी इज देयर, एंड सपोज दैट ई इज देयर. ओके, this kind of graph we have. Okay, so see that what is the directed. So simply you have to make edge like this. It can be anything like this. Okay, suppose that this is the form. Now directed means you have to make direction also. Suppose that these kind of directions we have made. Okay, this is the directed graph. Okay, now what is the direction means? What is that arrow source? So here see that here you can say that we have vertices A, B, C, D, E, and we have edges A, B, because now we can go from A to B only. Direction means कब आप A से B ही जा सकते हैं. You can go from A to B only. You can't go from B to A. So if anyone telling BA is also A, that is a wrong, because BA is not A, because from B you can't go to A, right? This is the wrong thing. I think you got it, and you are understanding, I think. Okay, see, so let me remove this one. Okay, so see that here AB is A's. Another one, can you say that EB is A's? No, here B to E you can go, so you can write it BE is one of the A's. BE is another A's. I think you are getting. BE is another A's. Now another one, can you say that DE is A's? Yes, you can say DE is A's, because D to E you can go. Can you say that ki CE is A's? Yes, CE is A's. So here how many edges? 4 edges only. Now if I am writing like this, now you can say that ki BA is another edge. So this is the directed graph. Means direction also given. So in this case, if suppose that this is the path, CD. So you can't say that DC is also edge. You can say that CD is edge. So CD also is edge, not DC. DC is not edge. I think you are getting what is the meaning of direction. So this kind of graph is called directed graph, where direction also given. Okay, direction also given. Then this kind of graph is called directed graph, digraph या directed graph. Direction given, directed graph. Direction given, directed graph. Digraph. Edges have direction like A to B. I think you got it. Let's see another one. That is the undirected graph. What is the undirected graph? So you have to be comfortable with the definition, so that you can say that कि आगे जब हम DFS BFS पढ़ेंगे तो आपको डाउट नहीं होगा. So undirected में क्या होता है? Suppose that A is there, B is there, C is there, D is there, E is there. ये हम कॉमन एग्जांपल लेके चलते हैं. So this time हमारे पास डायरेक्शन नहीं होगा simply. So here you can say that AB is also edge, BA is also edge. क्योंकि from A to B you can go, B to A you can go. So here no direction. If AB is there, then A to B and B to A also possible. That is the thing. Here if I'm writing like this one line, if A to B is this kind of thing, then only A to B, not B to A. This is the thing. I think you got it, right? Directed and undirected, you get it. Okay, now what is the weighted graph? Very simple. A's weightage has each edge has a weight, cost, distance, time. Okay, suppose that A is there. No, suppose that we are taking some cities. Okay, so I am taking Delhi, Noida, Jaipur, Gurugram. Another one, you can say what you can say,
Nainital. Okay, these are the cities. Suppose that. So what is the weight? What is the weight? Weight can be anything. Suppose that Delhi to Noida, like that. We are making the edges. This is the not exact exact thing. We are making these kind of things. Okay, like this. Okay, this is the this is these are the path or road. So what can be road? What can be the edges? Edges can be anything. It can be distance, time, weight, cost, anything. So suppose that I am writing distance. Okay, distance. So Delhi to Noida, I'm giving path also, and then I'm giving cost also or weight also. So suppose that 100 kilometer, 20 kilometer, 30 kilometer, 70 kilometer, 90 kilometer, 10 kilometer, 250 kilometer, like that. So this is called the weighted graph. You have to give the weight also. Earlier you can see that कि केवल हमने एजेस बनाई है, हमने कोई वेट नहीं दिया. सो दिस इज कॉल्ड वेटेड ग्राफ. हमने एज में क्या दे दिया, वेट दे दिया. तो एग्जांपल के लिए अगर अपना ये जो कॉमन ग्राफ चल रहा है ए बी सी डी ई वाला, so we are giving like that ages, we are giving like that, we are giving ages like that, and then we'll give some weight, sub weight like 10 6 9 3 2 1, like that. This is called weighted graph. I think you got it. Unweighted graph, all edges are considered equal. सभी का वेट इक्वल कंसिडर किया जाएगा. ए बी सी डी ई. तो यहाँ पे वेट दो दो मत, यहाँ पे कोई वेट दो ही मत. दिस इज कॉल्ड अनवेटेड ग्राफ. अब यहाँ पे डायरेक्टेड अनडायरेक्ट अगेन हो सकता है कि डायरेक्टेड ग्राफ है फिर वेटेड है, डायरेक्टेड ग्राफ फिर अनवेटेड है. ठीक है, तो आई थिंक यू गॉट इट. व्हाट इज अ वेटेड ग्राफ, व्हाट इज अनवेटेड ग्राफ. ठीक है. साइक्लिक ग्राफ कंटेन्स एटलीस्ट वन साइकिल, अ पाथ दैट स्टार्ट्स एंड एंड एट अ सेम नोड. साइक्लिक ग्राफ क्या होता है, साइकिल होता है, मतलब contains at least one cycle, a path that starts and ends at the same node, like that. So suppose that I'm saying that AB, is it cyclic? Can you start from A and can you come back to B? No, you can't come. Like A to B you can go, B to A you can come. Yeah, this is not kind of cyclic thing. Okay, so cyclic is actually defined for nodes greater than 3. ठीक है, चलो suppose C is there. So is it cyclic? Is it cyclic? No, it is it not cyclic? A to B, B to C, you can go again. You can come, but this is not considered cyclic. Same path you can't come. Okay, now is it cyclic? A, B, C, and D. C, yeah, this is cyclic. This is what cycle. This is cycle. A to B, B to C, C to A. So this is cyclic. This is not cyclic. कुछ लोगों को डाउट होगा, सर हम जब ए से बी जा सकते हैं, बी से सी जा सकते हैं, फिर सी से बी भी जा सकते हैं, बी से ए भी सकते हैं. ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं माना जाता. हमें उसी पाथ से वापस नहीं आना है. So at least one cycle, a path that starts and ends at the same node. This is called cyclic. Okay, cyclic graph. So this is cyclic graph, and the cycle is called cycle. So that this is A, B, C, D, E, F, like that. Is it cyclic? No, no, there is no cycle. You can say that there is no cycle. There is no cycle. Now, let's see. If I'm making one is like this, is it cyclic? Yes, because from B you can go C, F, F to E, E to B. This is called cyclic. This is the cyclic graph because cycle is there. So cycle, what is cycle name? Cycle is B, E, F. This is the cycle, and this graph contains cycle. So this is called the cyclic graph. This is called the cyclic graph क्योंकि ये cycle कंटेन करता है. This is called cyclic graph. Acyclic graph, so there is no cycles, then this is called acyclic graph. Okay, so acyclic means like this 1 2 3. This is acyclic graph. cycle नहीं है तो cyclic graph हो जाएगा. Now one thing is that let me give one question to you, so you will get the idea. Okay, so A to B, B to C, and A to C, is it cyclic or not? Cyclic or not? सबसे पहले आप यहाँ पे चेक करो. This is directed graph. This is what directed graph. So from any node you start, can you come back? Can you go from A to B, B to C? Can you come to C to A? No, you can't come because A to C you can go, C to A you can't come. This is the acyclic graph. Even though you are thinking that this is the cycle, this is the cycle, this is the cycle, this is cycle, this is not cycle. Why? Because A to B you can go, B to C you can go, C to A you can't go. My brother, you can't go. C to A you can't go. C to A. So this is called acyclic graph. Even though you're thinking that this is the cyclic graph, this is not cyclic graph. Okay, now suppose that this is the A, this is the B, this is the C, this is the D, like that. Now this is the cyclic graph because from A, any cycle you contain, this is cyclic graph because you can go from A to B, you can go A to B, B to C, C to D, D to A. This is the cycle. This is the cyclic graph.
सो एनी वन कंटेन साइकिल, साइकिल मीन्स एक पॉइंट से स्टार्ट करो, उसी पॉइंट पे अगर आ सकते हो, दिस इज कॉल्ड साइक्लिक एंड असाइक्लिक ग्राफ। आई थिंक यू गॉट इट। नाउ कनेक्टेड ग्राफ, देयर इज अ पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस। कनेक्टेड मतलब क्या होता है, आप हर जगह पहुंच सको, जैसे ए टू बी जा सकते हो, बी से सी, सी से डी जा सकते हो, दिस इज द कनेक्टेड ग्राफ। नाउ तो यहाँ पे क्या होगा, कनेक्टेड हो गया, जैसे सपोज दैट ई है तो ई से हमने क्या कर दिया, ई कनेक्ट कर दिया। ओके, दिस इज कॉल्ड कनेक्टेड ग्राफ। नाउ तो एक चीज है, अब कनेक्टेड है इसका मतलब क्या हुआ, मतलब आप ए से कहीं भी जा सकते हो, जितने भी नोड है सब पे जा सकते हो। यस, ए टू बी, बी टू सी, सी बी से ई, सी डी, एनी नोड यू कैन विजिट, दिस इज कॉल्ड द कनेक्टेड ग्राफ। सो पाथ होना चाहिए, सभी सिटीज में पाथ होना चाहिए आपस में। सपोज दैट हमारे पास 5 सिटीज है, आपस में सभी में क्या होना चाहिए, पाथ होना चाहिए, एक सिटी से हर सिटी हम जा सके, दिस इज कॉल्ड द कनेक्टेड ग्राफ। आई थिंक यू गॉट इट, द कनेक्टेड ग्राफ। सिंपल सिंपल डेफिनेशन है। डिसकनेक्टेड ग्राफ देख लेते हैं। नॉट ऑल वर्सेस आर कनेक्टेड लाइक दिस। So that A is there, B is there, C is there, D is there, E is there. Okay, so this is F is also there. This is a disconnected graph. You can't go D to F. This is the whole graph. This is the whole graph. Whole graph. This is the whole graph. Now you can't go. You can't go from from B to E, E to F. Can you go? Can you go? No, you can't go. So हम अगर नहीं पहुंच सकते, this is called the disconnected graph. I think you got it. Okay, this is the important thing that you have to know. What is the representation of graph? Okay, you have to remember and you have to think about that once. Okay, so सबसे पहले हम जो रिप्रेजेंट करते हैं, दो तरीके से करते हैं। एडजेसेंसी मैट्रिक्स होता है। ओके, सो दो तरीके होते हैं, एडजेसेंसी मैट्रिक्स होता है एक, और एक एडजेसेंसी लिस्ट होता है। सो वी हैव टू थिंग, वन इज द adjacency matrix, another is adjacency list. Okay, so how we will represent, let's see. Okay, so a 2D array where matrix of ij is equal to 1 or weight if there is an age between I and j. Okay, सिंपल चीज, कुछ नहीं करना है, एकदम समझो। यहाँ पे सपोज हमारे पास एक ग्राफ है, एक है मैट्रिक्स, उसका नाम है, दो है, तीन है, चार है, पांच है। ठीक है, समझना बात को। तो हमने ऐसा कुछ एक ग्राफ बना दिया, ठीक है, ऐसा ग्राफ। Now how you will represent this one by the adjacency matrix, just see me. You have to write 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Have you written? Yes, you have written. Just see, just watch me carefully. This is the 2D matrix. Okay, now how you will write? So see that, consider this one, consider this whole row and this column. So 1 को हमने उठाया और 1 को यहाँ पे ले जाओ, यहाँ पे ले जाओ, यहाँ पे ले जाओ, यहाँ पे ले जाओ, यहाँ पे ले जाओ। चलो, वन और वन, वन और वन, तो देखो यही है, आई जे इज इक्वल टू वन। वन कब होगा, जब दोनों के बीच में एज होगी। तो वन और वन के बीच में एज है क्या, नहीं, वन और वन के बीच में कभी एज नहीं है। सेल्फ लूप होता बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सेल्फ लूप बोलते हैं। अगर ऐसा होता तब हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे वन लिखते हैं, लेकिन वन और वन के बीच में एज है क्या, नहीं है। तो एज नहीं है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इसको जीरो, सिंपल। सपोज दैट आई एम गोइंग 1 to 2, नाउ 1 to 2, 1 to 2 एज है क्या, यस, 1 to 2 एज है, वी विल राइट 1 हियर। सी दैट इफ मैट्रिक्स ऑफ आई जे इज इक्वल टू 1 और वेट 1, 1 हम कब लिखेंगे, इफ देयर इज एन एज बिटवीन आई एंड जे। तो आई इसको मान लो या जे इसको मान लो, जो भी मानना हो तुम्हें, जैसे भाई मान लो। ठीक है, अगर एज है तो 1 लिखो, नहीं है तो 0 लिखो। नाउ 1 to 3, 1 3 के बीच में एज है क्या, नहीं है एज, सिंपल क्या लिख दो, 0 लिख दो, डायरेक्ट एज। 1 4 के बीच में नहीं है एज, 0 लिख दो। 1 5 के बीच में नहीं है एज, सीधा 0 लिख दो। आगे 2 को उठाओ, 2 को सेम घड़ी पे ले जाओ, ऐसे ही 2 को सेम ले जाओ, 2 से कहाँ जाओगे, 1 जाओगे। 2 1, 2 1 एज, यस, 1 2 या 2 1 करो, एक ही बात है, क्योंकि ये क्या है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है। सो 2 1 के बीच में एज है क्या, यस है। नाउ सो सी दैट, कलर चेंज करते हैं। 2 और 2 के बीच में नहीं, फिर से सेल्फ लूप नहीं होगा, ठीक है। 2 3 के बीच में, यस, 2 3 के बीच में एज है, 1 लिख दो। 2 4 के बीच में एज है क्या, नहीं, 0 लिख दो। 2 5 के बीच में एज है, यस, 1 लिख दो। नाउ सिंपली 1 से अगेन 3 1 के बीच में एज है क्या, 3 1 के एज में नहीं है, 0 लिख दो। 3 2 के बीच में एज है क्या, यस, लिख दो। 3 और 4 के बीच में लिख दो, है 3, सॉरी 3 3 के बीच में नहीं है, 0 लिख दो। 3 4 के बीच में एज है, लिख दो 1। 3 5 के बीच में एज है, नहीं, 0 लिख दो। अगेन 4 पे चलेंगे, 4 4 1 के बीच में एज, नो एज, 4 1 के बीच में, सो सिंपली 0। 4 2 के बीच में, 4 और 2 के बीच में देखो, 4 और 2 के बीच में एज है क्या, नहीं है, तो 0 लिख दो। 4 3 के बीच में एज है, 1 लिख दो। 4 5 के बीच में, 4 4 के बीच में नहीं है एज, लिख दो 0। 4 5 के बीच में है, 1 लिख दो। 5 पे चलता है। 5 बोलता है मेरे पास 2 और 4 के बीच में है, तो यहाँ पे सीधे 5 के बीच 2 और 4 पे लिख दो 1, बाकी सब पे क्या लिख दो, 0 लिख दो। ऐसा तुम समझ में आ गया होगा तुम्हें मैं क्या कर रहा हूँ। जिनके भी बीच में एज है, लाइन है, वहां पे 1 लिख दो, बाकी क्या लिख दो, 0 लिख दो। दिस इज कॉल्ड द एडजेसेंसी मैट्रिक्स। व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड adjacency matrix or 2D matrix. It's a very simple thing, I think you got it right. Now you can see that this is the symmetric. How symmetric?
इफ यू विल चेंज द रो और कॉलम देन यू विल गेट द सेम थिंग। ये हमारा क्या है अभी 0 1 1 1 ऐसा है 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0। ओके, अगर इसका तुम रो कॉलम चेंज कर दोगे, इसका अगर ट्रांसपोज ले लोगे, ट्रांसपोज मतलब इसको रो को कॉलम में, कॉलम को रो में और रो को कॉलम में बदल दोगे, then you will get the symmetric matrix. Also see that diagonal element हमारा क्या है 0 यहाँ पे, can you consider it, can you check it once, the diagonal elements are 0, can you check once, diagonal elements are 0, so these are the 0, these are the 0, diagonal elements are the 0। see हमारे पास जो भी डायगोनल एलिमेंट है वो क्या है 0 है। देखो ये एलिमेंट सारे डायगोनल एलिमेंट है ना, ये सारे एलिमेंट क्या है 0 है डायगोनल एलिमेंट। सो व्हाई 0, क्योंकि सेल्फ लूप नहीं है इसलिए। सो इफ नो self loop then all diagonal elements are 0। Also in undirected graph adjacency matrix is adjacency matrix A, suppose that A is equal to A transpose। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, चलो, so I think you got it, you got the idea, okay, how you will represent the adjacency matrix। okay, चलो अब देखते हैं adjacency list क्या होता है। each vertex stores a list of its connected vertices, more space efficient for sparse graphs। okay, so ये more efficient होता है for sparse जो ग्राफ होते हैं उनके लिए। देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सेम ग्राफ ले लेते हैं क्या, ले लेते हैं। चलो 1 2 3 4 5 है हमारे पास। सो 1 इज देयर, 2 इज देयर, आई थिंक 3 इज देयर, 4 इज देयर, 5 इज देयर। तो एजेस भी देख लेते हैं। 1 2 के बीच में एज था मुझे याद है, 2 5 के बीच में है, 2 3 के बीच में है, 2 3 3 4 4 5 आई थिंक ऐसा है। ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं। ओके, सो लिस्ट इज सेइंग दैट वी हैव टू मेक बाय द लिंक लिस्ट। सो लिंक लिस्ट, सबसे पहले लिंक लिस्ट इज यूज, लिंक्ड लिस्ट इज यूज्ड। सो क्या करेंगे, हम सबका लिस्ट बनाएंगे। तो 1 का हम क्या बनाएंगे, लिस्ट बनाएंगे। 1 से क्या बनाएंगे, लिस्ट बनाएंगे। 1 से क्या क्या कनेक्टेड है। सो सी दैट हमारे पास 1 से क्या क्या कनेक्टेड है, हम उसको लिख देंगे। 1 से क्या कनेक्टेड है, 1 से कनेक्टेड है 2, और 1 से ही कनेक्टेड है हमारा क्या क्या कनेक्टेड है, 1 से कनेक्टेड है हमारा कुछ और कनेक्टेड है क्या, नहीं। सो दिस इज द लिस्ट ऑफ 1। जो भी कनेक्टेड है उसका हम लिख देंगे सीधा कि ये इससे क्या है, कनेक्टेड है। नाउ अनदर थिंग वी हैव टू मेक फॉर 2। सो 2 से कौन कौन कनेक्टेड है, देखो 2 से कनेक्टेड है 1 सबसे पहले। 1 के अलावा क्या कनेक्टेड है, 3। ठीक है, 3 के से और क्या कनेक्टेड, 1 से होकर 1 से और क्या कनेक्टेड है, 1 से कनेक्टेड, सॉरी 2 से और क्या कनेक्टेड है, 5। सो नॉट लाइक दैट, वी कैन मेक लाइक दैट कि 2 से हमारा जो कनेक्टेड है, 2 से जो हमारा कनेक्शन बना हुआ है, 2 से कौन कौन कनेक्टेड है, 2 से कनेक्टेड है हमारा कौन, 1, और कौन कनेक्टेड है, 3, और कौन कनेक्टेड है, 5। लाइक दैट वी कैन मेक द adjacency लिस्ट। ओके, नाउ अगेन फॉर 3 3 से हमारा क्या क्या कनेक्टेड है, 3 से हमारा कनेक्टेड है 2 4 लाइक दिस। ओके, 3 से कनेक्टेड है। नाउ 4 से क्या क्या कनेक्टेड है, 4 से, सो 4 से कनेक्टेड है हमारा 3 एंड 5। आई थिंक यू आर गेटिंग, जो भी कनेक्टेड है उसका क्या बनाएंगे, लिस्ट बनाएंगे लिंक लिस्ट के थ्रू। 5 से क्या कनेक्टेड है, 5 से कनेक्टेड है 4, 4 से और कनेक्टेड है 2। दीज थिंग्स आर कनेक्टेड फ्रॉम 5 एंड 2, राइट। सो आई थिंक यू गॉट इट। इफ आई हैव मेड एनी मिस्टेक यू लेट मी नो। ओके, सो दिस इज द बेसिक ऑफ ग्राफ दैट आई वांट टू टेल यू। क्योंकि ये वैसे मुझे बताना चाहिए, आपको आना चाहिए ग्राफ के बारे में। अगर आप बीटेक कर रहे हो तो आपको ग्राफ पता होना चाहिए, बट मुझे लगा कि एक बार एक इंट्रो वाला वीडियो तो बना ही देता हूँ ताकि आपको आइडिया लगे। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो हम सीधे स्टार्ट करेंगे डीएफएस या बीएफएस से किसी एक ट्रेवर्सल से स्टार्ट करेंगे। सो डोंट मिस नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो आप तक पहुंचेगी वीडियो जरूर। और डीएफएस और बीएफएस से एक क्वेश्चन तो आता ही है। आई थिंक गेट डीए का एक बंदे ने मुझे मैसेज किया है कि सर इसे आता ही है, तो आप करा दो इसको भी। ठीक है, और या सीएससी में तो इंपॉर्टेंट है ही पूरा। सो डीएफएस, बीएफएस एंड टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग, ये पढ़ेंगे 3 चीजें। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू शेयर टू योर फ्रेंड्स जो लोग गेट की तैयारी कर रहे हैं। और पूरा एल्गोरिथम का कोर्स देख लो यार, काफी मेहनत से बनाया है, काफी प्यारा बनाया है। ओके, ऑल द बेस्ट।
Hi guys, this is the second lecture of our series of graph data structure और algorithm you can say that. So जो लोग इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं या वीडियो पहली बार देख रहे हैं, सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ. आई एम अभिषेक, क्रैक्ड गेट 3 times. You can check my profile link all are in description, all links. ओके और हाँ, मैंने एल्गोरिथम पूरा कोर्स पढ़ाया हुआ है गेट के लिए. अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गेट सीएससी डीए किसी पीएसयू गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये कोर्स आपके लिए होगा. पूरा लिंक डिस्क्रिप्शन में है. ओके तो एल्गोरिथम का जो पूरा कोर्स है लेक्चर नंबर 0 से 80 तक हो चुका है. उसके अलावा जो हमने हैशिंग छोड़ा हुआ था, हैशिंग भी कंप्लीट कर लिया है. नाउ वी आर गोइंग टू कवर द ग्राफ ट्रेवर्सल या ग्राफ बोल सकते हैं. ओके और अगर आप पहली बार आ रहे हैं इस चैनल पे, तो इस चैनल के माध्यम से आपको गेट पीएसयू टेक इंटरव्यूज, पीएसयू इंटरव्यूज, गवर्नमेंट जॉब्स जो भी जानकारी चाहिए मिलेंगी. सो दैट वाज द इंट्रो पार्ट. अगर आप पहली बार आ रहे हैं चैनल पे, तो अगर आप पहले देख चुके हो तो स्किप कर सकते थे. ओके नाउ दिस इज द सेकंड लेक्चर दैट ग्राफ रिवर्सल का पहला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा वो देख लो जाके. लेक्चर नंबर 2 वी आर गोइंग टू सी दैट विल सी बीएफएस ऑफ ग्राफ, दैट इज ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च. ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च. ओके सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट बीएफएस. ओके सो आई थिंक ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च होगा ना, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च. ओके नॉट ब्रेड्थ. ओके चलो सो देखते हैं कैसे काम करता है VFS ऑफ ग्राफ. सो व्हाट इज द VFS? सो VFS इज द ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, दैट इज द फुल फॉर्म, इज अ ग्राफ ट्रेवर्सल एल्गोरिथम. ग्राफ ट्रेवर्सल एल्गोरिथम. ओके समझना, ट्रेवर्सल मतलब ग्राफ के हर नोड को विजिट करना. ग्राफ ट्रेवर्सल मतलब क्या होता है? ग्राफ में क्या होते हैं? नोड्स होते हैं प्लस एजेस होते हैं. सो विजिटिंग नोड्स थ्रू एजेस इज कॉल्ड ट्रेवर्सल. जैसे ये नोड है एक ए, ये भी है, तो ए से बी तक जाना इस एज के थ्रू इज कॉल्ड ट्रेवर्सल. सो ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च बीएफएस इज अ ग्राफ ट्रेवर्सल एल्गोरिथम. It explores all vertices of graph level by level. Okay, we'll see that what is the level by level. Like waves spreading out. Okay, it uses QFIFO to keep track of the next vertex to visit. So remember that Q data structure is used. So you can say that ki data structure used is Q. अब जो लोग Q नहीं जानते मैं तो आपको बताता हूँ Q क्या होता है. एक कंटेनर होता है. व्हाट इज Q? Q इज अ कंटेनर. यू हैव टू रिमेंबर Q इज कंटेनर. तो इसमें आप आइटम ऐड भी कर सकते हो कंटेनर में और डिलीट भी कर सकते हो. ठीक है, सपोज दैट एक हमने आइटम 10 20 30 हमें ऐड करना है. ठीक है, सिंपली हमें कहा ऐड ये करो, तो हम क्या करेंगे, एक क्यू बनाएंगे और क्यू में हम 10 को ऐड कर देंगे, फिर 20 को ऐड कर देंगे, फिर 30 को. ये हमारा कंटेनर है. ओके ये हमारा स्लॉट्स खाली है. नाउ इफ आई विल से दैट सिंपली आई विल से डिलीट, यू हैव टू डिलीट फर्स्ट वन. फर्स्ट हमने किसको किया था? 10 को. देन यू विल डिलीट दिस वन. सो दिस इज द क्यू डेटा स्ट्रक्चर. यू हैव टू ऐड एंड यू हैव टू डिलीट. अगर आप नहीं जानते हो तो दैट यू हैव टू रिमेंबर कि क्यू में हम इंसर्ट करते हैं. अगर सिंपली मैं बोलता हूँ डिलीट, तो पहला वाला फर्स्ट वन, फर्स्ट इंसर्टेड need to delete. We have to release the first inserted element. That's it. Okay now okay steps of BFS. so सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एग्जांपल्स के तौर पे हम समझते हैं कि एग्जांपल से कि कैसे BFS काम करता है लेवल बाय लेवल. ओके सो एग्जांपल के लिए एक हमारा एक ग्राफ है. 1 इज देयर, 3 इज देयर, 2 इज देयर एंड यहाँ पे हमारे पास सपोज दैट इससे हमारा जुड़ा हुआ है 4. ओके ऐसा, दिस इज अवर ग्राफ सपोज दैट. ओके अगेन वी हैव अ 5 आल्सो लाइक दिस. ओके सो 5 को नहीं लेते हैं अभी ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको, थोड़ा सा ट्रिकी बनाते हैं. ठीक है, सो सपोज दैट हमारा सोर्स जो है, सोर्स इज गिवन, सोर्स इज दैट, सपोज दैट सोर्स इज 1. तो हम 1 से चलते हैं तो बीएफएस कैसे होगा. सबसे पहले हम 1 को हमने विजिट कर लिया. देखो हमने 1 को विजिट कर लिया. नाउ 1 से क्या क्या विजिटेड है ये देखो. जब हमने 1 को विजिट किया क्या क्या विजिट है. 1 से आप जा सकते हो 3 और 2. तो 1 से आप कहाँ जा सकते हो? 1 से आप 3 भी जा सकते हो, 1 से आप 2 भी जा सकते हो. दैट इज द ऑप्शन फॉर यू. सपोज दैट आई वेंट 1 to 3 फर्स्ट. ठीक है, सपोज दैट आई वेंट 1 to 3, देन यू हैव टू गो 2. वाई? अगर 1 आपने विजिट कर लिया, पहले आपने 1 विजिट किया, 1 से जो जो जुड़े हुए हैं उन्हें विजिट कर लो. तो 1 के बाद आप 3 भी जा सकते हो, 2 भी जा सकते हो, या ऐसा भी कर सकते हो 1 के बाद आप 2 भी जा सकते हो, 3 भी जा सकते हो. सिंपल
दो पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे, समझने की बात की कोशिश करते हैं। नाउ सी यार, जब हमने वन को विजिट किया, नाउ वन इज विजिटेड, नाउ वी हैव अ थ्री, वी हैव अ थ्री इन, सी देयर हियर यू हैव टू सी थ्री। थ्री से कौन कौन जुड़ा है, थ्री से क्या कौन कौन जुड़ा है, फोर। नाउ यू हैव टू विजिट फोर, जो जो थ्री से जुड़ा है फोर, और वन भी जुड़ा है, क्या वन अगेन विजिट करोगे, नहीं, you have to not visit, you have to not visit. So now 3 is completed, 1 completed, 3 is completed. Now how to, now again 2, 2 से कौन कौन कनेक्टेड है, 4 कनेक्टेड है, 1, लेकिन दे आर ऑलरेडी विजिटेड, विल यू विजिट एनीथिंग, नो। 4 से कौन कौन कनेक्टेड है, 3 और 2 कनेक्टेड है, क्या विजिट करोगे, नहीं विजिटेड। नाउ दिस इज द वन ऑफ द पॉसिबल बीएफएस ऑर्डरिंग, क्या बोलेंगे इसको, बीएफएस ऑर्डरिंग। नाउ इसमें हम पहले 1 गए, फिर 1 से हम कहा सकते थे 2 भी जा सकते थे, 1 से 3 भी जा सकते थे, पहले हम 2 गए फिर 3 गए। नाउ 1 इज कंप्लीटेड। नाउ 2 से कौन कौन कनेक्टेड है, 2 से कनेक्टेड है 4 और 1, 1 तो ऑलरेडी विजिटेड है, क्यों विजिट करेंगे, तो 4 हम चले जाएंगे। नाउ दिस इज कंप्लीटेड। अगेन 3 से 1 और 4 कनेक्टेड है, लेकिन 1 और 4 ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, नहीं करेंगे, 4 ऑलरेडी विजिटेड। दिस इज अनदर बीएफएस ऑर्डरिंग। Okay, so let's see how it works, actually how it works, you have to see that actually how it works. So steps देखते हैं, start from a source vertex, जो हमारा source vertex होगा वहां से start करेंगे, mark it as a visited, हम उसको क्या करेंगे, visited, क्योंकि हम अगर पहला vertex जा चुके हैं, again we have to not visit that vertex, so हम उसको क्या बोलेंगे, visited बोलेंगे। put it into queue, हम उसे queue में डालेंगे। while queue is not empty, जब तक हमारा queue empty नहीं होगा, हम क्या करेंगे, remove the front vertex, front means फर्स्ट एडेड इन क्यू। ठीक है, अभी समझने की कोशिश करेंगे एग्जांपल से, डोंट वरी। विजिट ऑल इट्स अनविजिटेड एडजेसेंट वर्टिसेस, विजिट ऑल इट्स अनविजिटेड एडजेसेंट वर्टिसेस, मार्क देम विजिटेड एंड पुश देम इनटू द क्यू। और ये हमारा यहाँ पे क्या है, लूप है, यहाँ पे देखो ये हमारा क्या है, वो लूप है। दिस इज द एल्गोरिथम, यू कैन से दिस इज व्हाट एल्गोरिथम। एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ही सिंपल एग्जांपल। ठीक है, सपोज हमारे पास 1 है, अगेन हमारे पास 2 है, हमारे पास 3 है, और हमारे पास 4 था, ऐसा था। ठीक है, हमारा जो ग्राफ था उसको करते हैं फिर से, अगेन हम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नाउ स्टार्ट फ्रॉम द सोर्स वर्टेक्स, सपोज दैट लेट हमारा जो स्टार्ट था, स्टार्ट और सोर्स वर्टेक्स जो हमारा है, सपोज दैट 1 है, तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे, मार्क इट एज अ विजिटेड, तो हम 1 को क्या बोल देंगे, 1 हमारा क्या है, विजिटेड है, कुछ डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे। नाउ हम इसको क्या बोल दिया, विजिटेड, इसको बोल रहे हैं विजिटेड, विजिटेड मतलब मैं इसको टिक कर दे रहा हूँ, विजिटेड हो गया 1। ठीक है, और पुट इट इनटू क्यू, मार्क इट एज अ विजिटेड, पुट इट इनटू क्यू, तो क्यू में बना ले रहा हूँ क्यू। ओके, नाउ हम क्यू में क्या करेंगे, पुट इनटू क्यू, क्यू में डाल दिया। ठीक है, 1 हमारा ऑलरेडी क्या है, विजिटेड है, तो हम यहाँ पे 1 प्रिंट भी कर लेंगे, जो हम विजिट करते जाएंगे उसको क्या कर लेंगे, प्रिंट भी कर लेंगे। सो दिस इज आवर आंसर दैट वी आर गोइंग टू प्रिंट। ओके, नाउ while queue is not empty, remove the front vertex, we have to remove the front vertex, remove कर दिया। okay, visit all its unvisited adjacent vertices, whatever one is there, और वन जो हमने रिमूव किया है उसके जो भी अनविजिटेड वर्टेक्स हैं उन्हें क्या करना है, हमें क्या करना है, विजिट करना है। नाउ वी विल विजिट, क्या विजिट कर सकते हैं, 2 विजिट कर सकते हैं, 3, सपोज दैट आई एम गोइंग 2 एंड आई एम गोइंग 3। ठीक है, विजिट कर लिया हमने। ठीक है, विजिट करके क्या कर दिया, मार्क देम विजिटेड एंड पुश देम इनटू अ क्यू, हमने 2 और 3 को मार्क कर दिया विजिटेड और पुश कर दिया क्यू में, 2 और 3 को हमने क्या कर दिया, पुश कर दिया simply। again this is the while loop, again we'll check that while queue is not empty, is queue empty, this is the queue, is this queue empty, no this is not empty, then if this is not empty then what again we'll do, whatever the algorithm is saying we'll do that only। okay, अभी हम algorithm समझ रहे हैं, this is our queue। again remove the front vertex, we have to remove this one। again visit all its unvisited adjacent vertices, तो 2 का ऐसे कौन कौन से वर्टेक्स हैं जो एडजेसेंट है, मुझे ये बताओ। एडजेसेंट कौन कौन है, 2 से 1 है और 4 है, बट अनविजिटेड कौन है, वो बोल रहा है अनविजिटेड वाले को क्या कर दो, विजिट कर दो, तो विजिट कर देंगे 4 को। और क्या बोल रहा है, मार्क देम विजिटेड, हमने इस 4 को विजिटेड मार्क कर दिया, देन एंड पुश देम इनटू द क्यू, अगेन विल पुश देम इनटू द क्यू। okay, now खत्म बात। again we'll go here because that is the loop। again check while q is not empty, again it is not empty, remove the vertex from the front, we have removed 3। okay, mark visit all its unvisited adjacent vertices, so 3 से जो भी adjacent vertices कौन कौन से हैं, 1 और 4 दोनों visited हैं तो विजिट नहीं करेंगे। again okay, mark them visited and push them into the queue, जब visited है तो क्यों विजिट करेंगे। again we'll check here while q is not empty, okay, this is the 4, again remove the front vertex, again we'll remove this one, visit all its unvisited adjacent vertices, 4 से सभी vertex क्या है, visited हैं,
नहीं विजिट करेंगे, ठीक है। मार्क देम विजिटेड एंड पुश देम इनटू द क्यू, कोई है ही नहीं तो क्या करेंगे, ओके। व्हाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी, अगेन ही सी हियर दिस क्यू इज एम्प्टी, देन दिस विल स्टॉप हियर। सो व्हाट इज द आंसर, 1 2 3 4, अगेन एक से ज्यादा ऑर्डरिंग पॉसिबल हो सकती है, एक से ज्यादा ऑर्डरिंग पॉसिबल हो सकती है, एक से ज्यादा ऑर्डरिंग पॉसिबल हो सकती है। सो दिस इज द वन ऑफ द वर्टेक्स, one of the ordering, okay, this is the one of the ordering. Again 1 3 2 and 4 is the another ordering, that is the simple thing, okay. So what you have to do, you have to not remember this algorithm, you have to just do like this. You have to, suppose that I'm giving one question, 1 2 3 4 5, like this. Suppose that I'm giving this question to you, suppose I'm giving you this question to you, 1 2 3 4 5, okay, like this, okay. So what will be the BFS of this? If this is the start, this is the start, this is the source, this is the source, okay. So from one you can go 2 3 5, from 1 1 you can go what, 1 हमने पहले विजिट किया, सोर्स को भी विजिट किया, 1 से कहाँ कर सकते हो, 2 जा सकते हो, 3 और 4 5, अगेन 1 से 2 5 3 भी जा सकते हो, अगेन 1 से 3 5 2 भी जा सकते हो, अगेन 1 से 3 2 5 भी जा सकते हो, अगेन 1 से 5 थ्रू 2 t भी जा सकते हो, अगेन 1 से 5 2 3 भी जा सकते हो, लाइक दैट यू कैन गो सिंपली। यू हैव विजिटेड ऑल द वर्टेक्स, इसको तुमने विजिट किया, फिर इसको तुमने विजिट किया, अगेन ओनली 4 इज रिमेनिंग, सो यू हैव टू कीप द 4 last only, that is the, these are many orderings you have possible, these many orderings you have possible, simply that is a very simple thing. अब आपको डाउट होगा सर आपने कैसे कर दिया, सिंपल है, बहुत सिंपल है। हमें 1 के बाद कहाँ जा सकते हैं, पहले 2 जाओ, फिर 3 जाओ, फिर 4 जाओ, यहाँ पे हमारे पास 3 लोग ऐड हैं, और 3 लोगों को हम कितने तरीके से रख सकते हैं, 3 फैक्टोरियल रूप से अरेंज कर सकते हैं, दैट इज 6, और दैट इज द 6 ऑर्डरिंग, लास्ट में 4 बाकी है, 4 को अरेंज कर लो, सिंपल, यू गॉट इट, ओके। नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल, लेट्स सी अनदर एग्जांपल, ये क्या हो गया, let's see another tough example, then we'll solve this example for the BFS, how BFS actually works, okay. So BFS में there can be possible, लिख देता हूँ, there can be possible more than one BFS ordering, okay. एग्जाम्पल देखते हैं, एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं, 1 2 3 4 5 6, like this, okay. चलो इसका BFS ऑर्डरिंग हम निकालने की कोशिश करते हैं, बहुत ही सिंपल। हम सोर्स वर्टेक्स हमारा ये है, सोर्स, सपोज दैट दिस वन इज सोर्स, ओके। नाउ फ्रॉम वन वेयर यू कैन विजिट, सिंपली यू हैव टू रिमेंबर, सिंपली सोर्स से कहाँ कहाँ जा सकते हो लिख लो, 1 से तुम पहले 2 3 जा सकते हो, या 1 से तुम 3 2 जा सकते हो, यू हैव 2 ऑप्शंस, 1 से या तो 2 3 जाओ या तो 3 2 जाओ, सिंपल, यू हैव ऑप्शन। नाउ आफ्टर टू सी दैट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैसे सॉल्व करना है एग्जाम में, ये देखो, 1 से तुम ये तो 2 3 जा सकते हो, 1 से तुम पहले 3 जाओ फिर 2 जाओ। नाउ अगर मैं इसको लेके चलता हूँ, पहले हमने 1 विजिट किया, ठीक है, फिर 2, अब देखो हमने 1 विजिट कर लिया, मैं ग्रीन ले लेता हूँ यहाँ पे, 1 विजिट कर लिया, ठीक है, इसको टिक कर लिया। नाउ 2 के एडिसेंट हमें विजिट करना है, 2 से हम कहाँ कर सकते हैं, 2 से या तो हम 6 4 जा सकते हैं या तो 4 6 जा सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से 6 4 गया 2 से, या कि 4 6 गया, ठीक है, 2 वाला कंप्लीट हो गया। नाउ अगेन वी हैव 3, वी हैव टू सी 3 से हम कहा सकते हैं, या तो हम 1 4 जाएंगे 3 से, अगर ये वाला पाथ में लेता हूँ, 3 से, ये वाले में 3 से कहा सकते हैं, या तो हम 1 4 और 5 जा सकते हैं, 3 से 1 4 5, लेकिन ऑलरेडी इस पाथ में देखो 3 वाले में ऑलरेडी अगर ये पाथ हम फॉलो कर रहे हैं तो 4 और 1 ऑलरेडी विजिटेड है, हाँ, अगेन विल सी ओनली 5, क्योंकि ऑलरेडी हम देखो जब हम विजिट कर रहे थे, सिंपल समझो, एक बहुत ही सिंपल मैं चीज बताता हूँ तुम्हें, ऐसा समझता हूँ, ठीक है। चलो अभी हम एक पाथ लेके चलते हैं, ठीक है, एक पाथ, हम 2 पाथ ट्राई नहीं करते, केवल एक पाथ ट्राई करते हैं, ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे पास 1 है, 1 को हमने विजिट किया, 1 डाला, ठीक है, 1 से कौन कौन जुड़ा हुआ है, 2 3, तो हमने क्या किया, 2 और 3 को डाल दिया, ठीक है। नाउ 2 से कौन जुड़ा है, 1 को कंप्लीट किया, फिर हम कहाँ जाएंगे, 2 पे जाएंगे, 2 पे गए, 2 से कौन कौन जुड़ा है, 2 से जुड़ा 6 और 4, तो हमने 6 और 4 को डाल दिया, 4 6 भी डाल सकते हैं, देखेंगे अभी। फिर हमारे पास 3 है, 3 से कौन कौन जुड़ा है, 3 से जुड़ा है 1 4 5, लेकिन समझो देखो यहाँ पे 2 से जुड़ा था, क्या किया, 1 6 4, लेकिन हमने 1 को दोबारा नहीं डाला क्योंकि हम 1 ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं। नाउ 3 से क्या क्या जुड़ा है, 3 से 1 4 5 जुड़ा हुआ है, 1 4 5, तो हम देखो 4 और 1 ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, तो ओनली विल सी 5 ओनली।
So whenever we are visiting, we have to just mark कि we have already visited. This is the BFS ordering. Now you have one doubt that sir, अगर मैं ऐसे करता हूँ 1 फिर जाता 3 फिर 2, ठीक है, 1 गए, 1 से 3 2 गए, 3 से हम कहाँ जा सकते हैं, 3 से हम जा सकते हैं 1 4 5, लेकिन 1 ऑलरेडी हम जा चुके हैं, कहाँ जाएंगे 4 और 5, ओके। नाउ 2 से हम कहाँ सकते हैं 1 4 6, लेकिन ऑलरेडी हम कहाँ जा चुके हैं, जहाँ जा चुके हैं वहाँ जाएंगे, दिस इज द 6, दिस इज द BFS ordering, that is a very simple thing, okay, okay, I think you got it, I think you got it, okay। Now let's see another example, अगर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे then you will get the idea, okay। So A B C D E F G H I, okay। So what will the difference, this is the second question, what will the BFS ordering, अगर मैं इसको सोर्स बोलता हूँ, सिंपल देखो समझो यार, इसको मैं अगर सोर्स बोलता हूँ, सोर्स, तो सोर्स हमारा क्या है, ए है, तो ए से हम कहाँ कर सकते हैं, ए से हम बी ई एफ जा सकते हैं, ए से हम बी एफ ई जा सकते हैं, ए से हम कहाँ सकते हैं ई एफ बी जा सकते हैं, ए से हम कहाँ सकते हैं ई बी एफ जा सकते हैं, और ए से बी ई एफ जा सकते हैं, ए से बी एफ ई जा सकते हैं, ऐसे 6 ऑप्शन हो जाएंगे हमारे पास। तो हमारे पास कितने ऑप्शन है यहाँ पे, 3 ऑप्शन, दैट इज अ 3 फैक्टोरियल ऑप्शन। अगेन इन दिस लेवल वी हैव हाउ मेनी ऑप्शन, 3 फैक्टोरियल, इन here I have 2 factorial option, so how many ways, 3 factorial into 3 factorial into 2 factorial, that is the 6 into 6 into 2, that is a 72 पॉसिबल BFS ऑर्डरिंग होंगी। मैं अभी प्रूफ करके दिखाऊंगा इस चीज को, ठीक है, 72 पॉसिबल BFS ऑर्डरिंग होंगी। अब मैं इसको प्रूफ करता हूँ, देखो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे मेरे पास A है और B है और C है, ठीक है। अब इसकी BFS ऑर्डरिंग क्या क्या हो सकती है, मैं A से B C जा सकता हूँ या A से C भी जा सकता हूँ, दिस इज द सिंपल BFS ऑर्डरिंग। BFS ordering means we have to visit all the vertices in BFS manner, okay। एग्जांपल 1 था ये हमारा, ठीक है। सेकंड देखते हैं, सेकंड हमारे पास A है, B है, C है, और यहाँ पे D है और E है और F है और G है, ऐसा, ठीक है। कितनी ऑर्डरिंग होगी देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हम ऐसे क्या कर सकते हैं, A से अगर BC गए, ठीक है, हमारे पास एक ऑप्शन है, ठीक है। फिर हम A से क्या कर सकते हैं, अगर BC गए और A से हम CB भी जा सकते हैं, ठीक है, गए। जब हम A से BC गए, A हमने विजिट किया B, अब B के बाद हम कहा सकते हैं ED जा सकते हैं और D भी जा सकते हैं, तो हमने ED गया और हम कहाँ गए, DE भी गए, ठीक है। जब हमारे पास C है, फिर हम C जाएंगे, C से हम कहा सकते हैं, C से हम FG भी जा सकते हैं और GF भी जा सकते हैं। D के बाद हम C से कहा सकते हैं, FG भी जा सकते हैं और GF भी जा सकते हैं। तो इससे कितने ऑप्शन आए हमारे पास, 4, ओके। CB के बाद हमने हम A विजिट कर लिया, C विजिट कर लिया, C के बाद हम कहा सकते हैं FG भी जा सकते हैं और GF भी जा सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास B है, B से हम कहा सकते हैं ED भी जा सकते हैं, D भी जा सकते हैं, या भी DD जा सकते हैं और D जा सकते हैं। तो सिंपली व्हाट इज द थिंग, दैट इज अ 4 आल्सो, दैट इज अ व्हाट, दैट इज अ वी हैव अ वन थिंग दैट वी कैन से दैट कि हमारे पास कितने ऑप्शन हो गए, 4 into 4 8 हो गए। सॉरी मैंने यहाँ पे शायद मल्टीप्लाई कर दिया था, मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे वी हैव टू जस्ट ऐड हाउ मेनी वेज वी हैव टू ऐड 3 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल, दैट इज द BFS ऑर्डरिंग, ओके। सो हियर यू कैन सी दैट कि हमारे पास कितने ऑप्शंस होंगे यहाँ पे। So हमारे पास there is 2 options and 4 options, that is a 8 option, simply you can say that, okay। So we have the thing that you have to remember कि BFS ordering कैसे होती है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि BFS ordering कितनी होती है। I think you can calculate कि यहाँ पे multiply होगा कि divide होगा, you can just simply calculate, okay। I think add ही होगा, okay। So you have to remember कि BFS होता क्या है, okay। BFS क्या होता है, simply हमें level by level क्या करना है, traverse करना है, okay। तो दिस इज दैट्स हाउ यू हैव टू नो दैट कि BFS कैसे काम करता है, ठीक है। नाउ सपोज दैट मैं बोलता हूँ कि एक वर्टेक्स हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, इसकी कितनी BFS ऑर्डरिंग होगी, तो हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज देम, दैट इज अ 5 फैक्टोरियल, दैट इज अ 120 वेज, सिंपली आई थिंक यू गॉट इट, ओके। सो you can see that कि यहाँ पे डिफरेंट तरीके के हमारे जो ग्राफ हो सकते हैं, उनके अलग अलग हो सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, एक बार चेक कर लेना, आई एम आल्सो नॉट श्योर, बट यू हैव टू नो दैट कि कैसे करना है, कैलकुलेट कैसे हमें चेक करना है BFS ऑर्डरिंग। सो यू हैव टू चेक दिस वन कि हम इसमें डिवाइड करेंगे कैलकुलेट, और मुझे आंसर बता देना एक बार क्या होगा। यहाँ पे फॉर्मूला हम डायरेक्ट डिराइव नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई और डिवाइड का, ठीक है। सो दिस इज द एग्जांपल, okay। Now what is the algorithm, what actually is algorithm, how we are doing that, okay। So let's see one graph, one simple graph. I am taking 1 2 3, this is the 4, this is the 5 and this is the 6, okay। How we are doing, actually this is the source, okay। So how we are doing BFS of graph is start, so we have given graph and start vertex, start is what 1, create a queue, सबसे पहले हम क्या करेंगे, create a queue कर लेंगे, ठीक है। mark a queue, create a queue, mark start as a visited, we have done is visited, data flag मतलब visited, okay, visited।
इन क्यू स्टार्ट इनटू क्यू, हमने वन को क्यू कर दिया, इन क्यू कर दिया, ठीक है। व्हाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी, नोड इज इक्वल टू डी क्यू, we have to just dq node, okay, and a print node. We have dq the node. What is the node? Node is 1 and we have printed 1, so answer we are printing here, printed 1, okay। Again, for each neighbor in graph of node, each neighbor, 1 के each neighbor के लिए, if neighbor is not visited, now 1 का neighbor कौन कौन है, 2 and 3, okay, they are not visited, mark never visited, so neighbor को visit कर दिया, 2 और 3 को visit कर दिया, इनका क्या किया, इनक्यू neighbor, हम neighbor को क्या कर देंगे, इनक्यू कर देंगे, हमने 2 और 3 को क्या कर दिया, इनक्यू कर दिया, ओके। नाउ यहाँ पे हमने इसको डीक्यू किया था, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे, डीक्यू करेंगे तो हटा देंगे। नाउ अगेन सी दैट यार हम फॉर लूप कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि दोनों को कर लिया, दोनों जो भी विजिटेड थे। अगेन विल गो हियर ओनली व्हाइल लूप, नोड इज इक्वल टू डीक्यू ऑफ क्यू, सो अगेन व्हाट विल द नोड, अगेन व्हाट विल बी द नोड, नोड विल बिकम 2 and we have to print node, we have printed node, okay, for each neighbor in graph node, each neighbor मतलब 4 और 5 को, जितने भी नेबर हैं उन्हें क्या करना है, विजिटेड कर देना है, और हमें क्या करना है, इंसर्ट कर देना, 4 5 इंसर्ट कर देना सिंपली। नाउ अगेन इनक्यू कर देना है 4 5, अगेन वी हैव टू गो हियर, नोड इज इक्वल टू 3 होगा, और हम फिर इसको प्रिंट कर देंगे, डीक्यू कर देंगे और प्रिंट कर देंगे। अगेन विल चेक कि 3 से कनेक्टेड कौन है, 6, अगेन विल पुट हियर, एंड अगेन जो भी हमारे नोड्स होंगे सारे क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे। सो दैट्स हाउ बीएफएस एल्गोरिथम वर्क्स। तो हमें, अगर मैं सिंपल अगर तुम्हें बताऊं, अगर मैं सिंपल तुम्हें बताऊं कि कैसे काम करता है बीएफएस एल्गोरिथम, तो सिंपली क्या है, अगर तुम्हारा ये ग्राफ है 1 2 3 4, ये 5, ये 6, अगर तुम्हें 1 से स्टार्ट करना है, सिंपली समझो एक चीज, अगर 1 से स्टार्ट करना है तो 1 से जो वो कनेक्टेड है, 1 से क्या क्या कनेक्टेड है, 1 से तुम 2 जा सकते हो एंड 3 जा सकते हो। जब तुम 1 से 2 3 गए तो 1 तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है, 1 का गेम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। 1 से तुम 2 3 गए, 1 का गेम कंप्लीट हो गया। ना अब गेम किसका स्टार्ट होगा, 2 का, जो आज से आगे है ना, 2 का गेम स्टार्ट करेगा तो 2 से कौन कौन कनेक्टेड है, 2 से कनेक्टेड है 1 एंड 4, 1 एंड 4, तो 1 तो ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, तो हम किसको विजिट करेंगे, 4 को। ना 2 का भी गेम क्या हुआ, खत्म हुआ। अगेन 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 हम 3 का गेम स्टार्ट करेंगे, 3 का, 3 से कौन कौन कनेक्टेड है, 3 से 1 और 4 कनेक्टेड है, तो 1 और 4 ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, तो गेम क्या हो गया, खत्म हो गया, ओके, दिस इज द फिनिश्ड, ओके। अगेन 4 पे जाएंगे, सॉरी 3 पे हम 6 भी हैं, तो 6 को हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे 3 से इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो 1 जा चुके हैं, 2 3 4 6, अगेन 4 पे जाएंगे, 4 से क्या क्या कनेक्टेड है, 2 and 5, अगेन विल पुश 5 हियर। अगेन 6 पे जाएंगे, 6 से कोई कनेक्टेड है क्या, 3 विजिटेड ऑलरेडी, नहीं करेंगे 5, दिस इज द ऑर्डरिंग ऑफ बीएफएस, okay। So let's see what is a BFT, what exactly is the BFT, okay। So BFT क्या होता है वो समझने की कोशिश करते हैं, okay। So 1 से हम कहाँ जा रहे हैं, 1 से हम कहाँ जा रहे हैं, ये देखो 1 से हम कहाँ जा रहे हैं, 1 से जा रहे हैं 2 and 3, 1 से कहाँ गए, 2 and 3, ठीक है, समझना अभी ये ग्राफ है। नाउ 2 से तुम कहाँ का विजिट कर रहे हो, 2 से कहाँ जा रहे हो, 2 से तुम 1 नहीं जाओगे क्योंकि 1 ऑलरेडी विजिट कर चुके हो, तुम से कहाँ, 2 से कहाँ विजिट कर रहे हो, 4, तो 2 से तुम कहाँ जा रहे हो, 4, तो 2 से क्या बना दो, 4, समझे बात को, ठीक है। नाउ 2 से तुम कहाँ गए थे, 4 गए थे। नाउ 3 से तुम कहाँ गए थे, 3 से तुम 1 नहीं जाओगे क्योंकि 1 ऑलरेडी विजिटेड था, 3 से तुम कहाँ जाओगे, 6 जाओगे, 3 से कहाँ गए तुम, 6 गए, ओके। नाउ तुम 4 से कहाँ जाओगे, 4 से तुम कहाँ जा रहे हो, 5 जा रहे हो, 4 से तुम जा रहे हो 5, ओके। नाउ 6 से कहीं नहीं जाओगे, 5 से कहीं नहीं जाओगे, ऑलरेडी विजिटेड, दिस इज द बीएफटी, वेस्ट फर्स्ट सर्च ट्री। जो हम ट्रेवर्स करते हैं जिस ऑर्डर में, उस कौन कहाँ से जा रहा है, जैसे हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे उसको बोलते हैं बीएफटी, ओके। सो आई थिंक यू गॉट इट, अगर आपको ये एल्गोरिथम समझ नहीं आया, एक बार समझने की कोशिश करना, और अगर डाउट होगा तो मुझे बताना, ओके। सो लेट्स डू वन टफ क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 7, ओके, एंड 6 7 को भी कनेक्ट कर दो, 1 4 को भी कनेक्ट कर दो, ठीक है। चलो इसका VFS क्या होगा, एक पॉसिबल देखते हैं। सो अगर 1 से स्टार्ट कर रहे हो तो क्या होगा, 1 से तुम जा सकते हो, कहाँ जा सकते हो, 2 जा सकते हो, 3 जा सकते हो एंड 4 भी जा सकते हो। तो 1 चले गए, 2 चले गए, 3 चले गए, 4 चले गए, ओके। नाउ सिंपल थिंग इज दैट कि अब हम 1 विजिट कर चुके हैं, 1 वाला कंप्लीट हो गया, 2 से देखेंगे, 2 से कहाँ सकते हो, 5, केवल 5 कंप्लीट हो गया क्योंकि ऑलरेडी विजिटेड है वो लोग, ठीक है। 3 से कहाँ जाना है हमें, 3 से कहाँ जाना है, 6 और 7 जाना है, ठीक है, 3 कंप्लीट, ऑलरेडी ऑल विजिटेड, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। जब सारे विजिट हो गए तो हमें क्यों विजिट करना है, दिस इज द सिंपल ट्रिक दैट आई एम गोइंग टू टेल यू, okay। Again one graph is that 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सपोज दैट ये हमारा पास क्या है, ग्राफ है, देखना अभी समझना कितना जल्दी हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा रैंडम ग्राफ है हमारे पास, ठीक है, ये ग्राफ है हमारे पास, समझो बात को। अब बीएफएस हमें अप्लाई करना 1 से, बीएफएस हमें क्या करना है, 1 से अप्लाई करना बीएफएस, 1 से, 1 से जाएंगे पहले, चलो 1 से चलते हैं। 1 से कहाँ जाएंगे, 1 से 2 एंड 7 जाएंगे, ठीक है। 1 पे विजिट कर लिया, 2 और 7 पे हमने क्या कर लिया, विजिट कर लिया, ठीक है सर।
2 के बाद कहाँ जा सकते हैं, 2 के बाद जा सकते हैं 3 8 4, 3 8 4 जा सकते हैं 2 से, तो 3 चले गए, 4 चले गए, 8 चले गए, ठीक है, विजिट कर लिया सबको, जो जो जा चुको, 1 और 2 खत्म हो गया। चलो 7 से कहाँ सकते हैं, 7 से 9 जा सकते हैं, 9 खत्म कर दो, ठीक है, जो विजिटेड है वहां के हो जाओगे ऑलरेडी, ठीक है, 7 वाला खत्म हो गया। 3 से कहाँ सकते हो, 3 से जा सकते हो तुम 4 5 6, लेकिन 5 6 जाओगे 3 से, क्यों, क्योंकि यहाँ में जाना ही नहीं है, ओके। अगेन 8 से कहाँ सकते हो, 8 से 4 जा सकते हो, कोई जाना ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी जा चुके हो। 4 से कहाँ सकते हो, 10, ये विजिट हो चुके हैं, 4 से कहाँ गए 10, ऑल विजिटेड, अगर ऑल विजिटेड है देन दिस इज द बीएफएस, दिस इज द वेरी सिंपल थिंग। तो मैं एमसीक्यू क्वेश्चन में आएगा कि बीएफएस ऑर्डरिंग कौन सी है, देन यू हैव टू सॉल्व, दिस इज द ऑल अबाउट द बीएफएस, आई थिंक यू गॉट इट, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर कोई डाउट होगा तो मुझे बताना, और आई थिंक मैंने समझा दिया। और इस वाले क्वेश्चन में जो हम काउंट कर रहे थे, यू हैव टू टेल मी द आंसर, व्हाट इज द आंसर एग्जैक्टली, मैंने रैंडम क्वेश्चन बनाया था, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बीएफएस के बारे में और ज्यादा चीजें, और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। Hi guys, welcome back to the channel guys. I hope you guys are doing extremely well, and yeah, this is our third lecture of graph that we have started, and yeah, as you know that कि हमने algorithm का पूरा course almost finish कर दिया, the only thing is remaining is graph only, and if you are new to the channel you can see our previous videos, और जो भी गेट पीएसयू गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियोस होंगी सारी आपको मिलेंगी, गेट का कंटेंट में मिलेगा फ्रीली और गाइडेंस में मिलेगी, सो यू कैन चेक अवर ऑल द ग्रुप्स एंड द चैनल, ओके। सो जो लोग लेक्चर नंबर अभी 1 और 2 नहीं किया, जिन्होंने लेक्चर नंबर 1 और 2, तो पहले ग्राफ का वो वाला कर लो, लेक्चर नंबर 3 फिर करना। और रिसेंटली हमने हैशिंग भी कवर किया है, अब अगर आपको हैशिंग समझ में नहीं आया तो उसका अलग से प्लेलिस्ट है, एल्गोरिथम का पूरा कोर्स A to Z वो भी चेकआउट कर सकते हो। Now at the end we are going to cover the graph only. ग्राफ ट्रेवर्सल में लेक्चर नंबर 3 है, आज हम देखेंगे बीएफएस डेप्थ फर्स्ट सर्च में, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड इसके एप्लीकेशंस को समझने की कोशिश करेंगे, जो हमारे गेट में पूछे गए हैं या जो गेट में टॉपिक पूछ सकते हैं, जो पॉइंट्स, वो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर यहाँ तक पहुंचे हो तो। चलो एक गेट का क्वेश्चन देखते हैं, 2008 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, और फिर हम और क्वेश्चंस करेंगे पूरा, पहले ये वाला लेक्चर खत्म हो जाने के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर पाएंगे एक्चुअली, ओके। नाउ so let's see what exactly is that question is saying, okay। So the breadth first search yani BFS algorithm has been implemented using the Q data structure, you know that ki Q data structure is used for the implementing of BFS algorithm or breadth first search, so they are mentioning also, so no need to worry, one possible order of visiting the nodes of the following graph is, so कौन सी पॉसिबल ऑर्डरिंग्स हो सकती हैं या किस किस तरीके से हम BFS अगर अप्लाई करते हैं तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, ओके। सो दे आर आस्किंग, ओके। सो वन थिंग इज दैट दे हैवंट मेंशन्ड सोर्स, सोर्स यहाँ पे इन्होंने दिया नहीं है, सोर्स नहीं दिया है, तो हमें सारे ऑप्शंस को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। सो पहले तो हम सोर्स ही विजिट करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए पे चलते हैं, ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं हम, अभी हमें नहीं पता क्या है, सो लेट डू नॉट टिक हियर वेदर इट इज राइट और नॉट, ओके। सो ऑप्शन नंबर ए इज सेइंग दैट वी हैव टू स्टार्ट विद एम, क्योंकि हम पहले कहाँ से विजिट करेंगे, नोड से विजिट करेंगे, ओके। पहला रूट जो होगा स्टार्ट सोर्स होगा, तो हम एम विजिट किया हमने, ओके। एम विजिट करने के बाद हमें क्या विजिट करना है, एम से जितने भी चीजें जुड़ी हुई हैं, सो एम जाने के बाद हम क्या एन जा सकते हैं, यस एन जा सकते हैं, एम के बाद हम एन जा सकते हैं, ओके। फिर हमें क्या जाना पड़ेगा, एम से जो जो जुड़ा हुआ है, तो एम से क्या क्या जुड़ा हुआ है, आर एंड क्यू भी जुड़ा हुआ है, तो हमें एम एन आर क्यू जाना पड़ेगा। हाँ, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, एम एन आर क्यू हो सकती है, एम एन क्यू आर हो सकती है पॉसिबिलिटी, एम क्यू आर एन हो सकता है, एम क्यू एन आर हो सकता है, एम आर एन क्यू हो सकता है, एम आर क्यू एन हो सकता है। हाउ मेनी वे पॉसिबिलिटीज, बिकॉज यू नो दैट कि आफ्टर एम हाउ मेनी थिंग्स आर कनेक्टेड टू एम, 3, so we have to visit 3 in any order, and 3 we can arrange in 3 factorial ways, that is a 6 ways, and you can see that there is a 6 ways, okay। so see there, m जाने के बाद n जा रहे हैं, ठीक है, m जाने के बाद n जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, ठीक है, ये पहले तो ऑप्शंस में नहीं है, ठीक है, खत्म कर देते हैं। उसके बाद o जा रहे हैं, इज इट ट्रू, कैन वी गो o, नो। आफ्टर n either you have to go r or either you have to go q, because m से जो लोग जुड़े हैं उन्हें हमें पहले विजिट करना है, दिस इज द मीनिंग ऑफ breadth first search BFS। तो जो लोग m से जुड़े थे उन्हें पहले विजिट करना है। ऑप्शन ए क्या बोलता है कि हम m के बाद n जा रहे हैं, ठीक है, मैं बोलता हूँ ठीक है, लेकिन n के बाद तुम o क्यों जा रहे हो, वी हैव टू विजिट फर्स्ट r q और q r, सो ऑप्शन ए इज रॉन्ग, दैट इज द रॉन्ग थिंग। आर यू गेटिंग, आई थिंक यू आर गेटिंग, ओके। दैट्स हाउ वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। अगर आप गेट में प्रैक्टिस करके जाओगे यहाँ से ना, सिंपली देख के बता दे देंगे एम एन ओ, ओके गलत, एम एन के बाद हम कहाँ जाना था, आर क्यू जाना था, गलत हो गया, एम एन के बाद ओ जा रहे थे, ठीक है। यहाँ पे एन से स्टार्ट कर रहे हैं, चलो एन से स्टार्ट करके देख लेते हैं, ओके। सो ऑप्शन नंबर 1 इज दैट रॉन्ग थिंग, ऑप्शन नंबर 1 इज व्हाट, रॉन्ग, so we have to just say simply you are wrong, option number 1 is wrong, okay। simply it is saying that n q
Okay, this is saying that ki n से start करना है. Okay, so after n we can go how many things? We can go m q o. We have to go m q o. Okay, see what is the problem here. After n you have to go m q o in any order. So simply write here m q o. Okay, so any order means यहाँ पे देखो q m p हो गया, गलत हो गया. q m o हो सकता था क्या? यहाँ पे देखो कोई भी ऑर्डर पॉसिबल था. 3 फैक्टोरियल वेज, यहाँ पे 6 वेज हो जाएंगे. 6 वेज में कोई भी पॉसिबल ऑर्डर में पहले एम क्यू ओ ही विजिट करना है, उसके बाद कुछ और विजिट करना है. लेकिन यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहे हैं महाराज, एन के बाद क्यू एम पी चले गए. क्यू एम पी क्यू चले गए, ठीक है, अच्छी बात है. क्यू चले गए, एम चले गए, ठीक है, लेकिन तो पी क्यों जा रहे हो? क्योंकि एन से कनेक्टेड चीज क्या है? ओ है अभी. First of all, you have to cover all the connecting things, then you have to go. Then option number B is also, it is wrong, my brother. Are you getting? I think you are getting. Now after that Q, we have to see the Q. Okay, let's start with Q. Why Q? Okay, while you are going through the Q, you can go M and P in any order. M and P in any order. Okay, so they have went M and P in both options. Okay, Q M and P, Q M and P, Q M and P. Okay, तो Q से जो भी कनेक्टेड था, M कनेक्टेड था, N कनेक्टेड था, P कनेक्टेड था, तीनों हमने क्या कर लिया? विजिट कर लिया. नाउ Q हमारा क्या हो गया? डन हो गया. नाउ द वारी इज ऑफ द M. M की बारी है अब. M के बाद हम कहाँ जाएंगे? M से जो कनेक्टेड है. M से क्या कनेक्टेड है? N कनेक्टेड है Q. बट यू हैव ऑलरेडी विजिटेड N एंड Q. You have already visited N and Q, क्योंकि देखो Q विजिट कर चुके हो, N भी. So we have to go R. Okay, M N P R. This is will be the answer. This will be the answer. Let me think. Let me solve also again. Okay, N कनेक्ट हो गया. नाउ हमें N से कनेक्टिविटी चेक करना है. N से क्या कनेक्टिविटी है? N से Q है, M है, O है. लेकिन हम M और Q ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं. विल विजिट O ओनली. ओके, कनेक्टेड. P से क्या कनेक्टेड है? P से कनेक्टेड है क्या? देखो Q O, लेकिन ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, ठीक है. R से जितनी भी कनेक्टिविटी थी सब विजिट कर चुके हैं. ओ से कनेक्टिविटी विजिट कर चुके हैं. दिस इज द आंसर. ओके, सो व्हाई नॉट दिस वन? ओके, क्यू एम एन पी. बहुत सारे लोगों को डाउट हो सकता है क्यू एम एन पी यहाँ भी है, तो देखो क्यू वाली कनेक्टिविटी सारी विजिट हो चुके थे हम, ठीक है. एम से चेक करो क्या क्या कनेक्टिविटी है. एम से चेक करना है क्योंकि हम क्यू यूज कर रहे हैं. एम से क्या है? आर. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू विजिट आर, देन यू हैव टू गो ओ आफ्टर एन. बट यहाँ पे ओ पहले विजिट हो रहा है, सो दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन. आई होप यू गॉट इट. सो व्हाट इज द बीएफएस? एक्चुअली बीएफएस क्या होता है? अभी करंट में जिस नोड पे हो उससे कनेक्टेड सारी चीज किसी भी ऑर्डर में आप चले जाओ. देखो यहाँ से M से जाने में कितने सारे ऑर्डर पॉसिबल थे, लेकिन ऑप्शन में क्या था हमारा? पहला ये MN और MN वाला था. हम M के बाद Q भी जा सकते थे. यहाँ पे 3 हमारे पास लोग हैं और 3 लोग 6 फैक्टोरियल वेज में ट्रेवल किया सकते थे. अगर सिंपली मैं बोलूँ, अगर ऐसा था हमारे पास हर बार A के बाद हमारे साथ B था, C था, D था. सो व्हाट वी कैन विजिट? आफ्टर A वी कैन गो BCD, आफ्टर B वी कैन गो BDC, आफ्टर A वी कैन गो CBD, after A we can go CDB, after A we can go DBC, after A we can go DCB. These are the 6 ways that we can go. Okay, so this is the answer number C. I think you can check also. Okay, so that's how you have to solve in the exam में simply check करना. देखो एग्जाम में कैसे करना है. पहला ऑप्शन देखा MN M के बाद कहाँ जाना है? RQN. किसी भी ऑर्डर में जाना है, RQN जाना है, RQN जाना है. बट MN के बाद देखो N के बाद RQ गए नहीं, वो चले गए, गलत ऑप्शन. N से स्टार्ट करते हैं. N से कहाँ जाना है हमें? N से जाना है MQO. किसी तरह MQO जाना है. N के बाद QM तो चले गए, O नहीं जा पाए भाई, गलत. ओके, QMNP. Q के बाद हमें कहाँ जाना है? MNP. Q हो गया, MNP हो गया, MNP हो गया, ठीक, चले गए. लेकिन M के बाद हम जब QMNP गए, ठीक, ऑप्शन मैच हो गया. लेकिन M के बाद हमें Q के बाद कहाँ चेक करना पड़ेगा? M से कहाँ जाएंगे? R. देखो R वाला मैच हो गया. उसके बाद N से O चले गए. लेकिन यहाँ पे M के बाद Q के बाद M से जाना था तो O नहीं जा सकते, R जाना था पहले, इसलिए क्या हो गया? गलत हो गया. दैट्स हाउ यू हैव टू सॉल्व. ओके, सो दिस इज द गेट पीवाईक्यू क्वेश्चन. और पीवाईक्यूज करेंगे सबसे पहले. चलो, और मुझे लगा कि लास्ट वीडियो में अगर मैंने कम क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, देन दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू. ओके, नाउ सी द व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बीएफएस. Okay, so for time complexity of BFS, let's understand the points that I have written. For each vertex, BFS visits all its neighbors once. For each vertex, हर एक vertex के लिए BFS visits all its neighbors once. Okay, so if I will start from, see, if this is our graph, simply see, this is our graph. Okay, if I will apply BFS from A, okay, BFS from A. Simply see what is the meaning of it. This point, you will get all the things. Don't worry. BFS of, simply see BFS of A. BFS of A. Okay. First of all, we have to visit A. We have visited AO. Okay. After A, we can visit B, C, D in any order. Okay. So A is visited. Now we can say that V visited. V means visited. Okay, after that I can visit VCD. Okay, B visited, C visited, D visited. Again I will mark them as V means we have already visited. Okay, now after A all the things completed,
whatever things are connected with A that we have completed. A से जो जो कनेक्टेड था सब कुछ कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे, समझने की बात है, क्लियर रखने की बात है, माइंडसेट की बात है। ओके, ए डन। नाउ बी से क्या क्या कनेक्टेड है, देखो बी से ए कनेक्टेड है, बट ए ऑलरेडी वी हैव विजिटेड, ए ऑलरेडी वी हैव विजिटेड, देन नो नीड टू विजिट। सो ईच नोड इज विजिटेड वंस ओनली, ऑल इट्स नेबर्स विजिटेड वंस ओनली। क्यों? क्योंकि हम चेक करते हैं कि क्या वो नोड हमारा विजिटेड है कि नहीं है। हम चेक करते हैं, देखो इसको मैंने विजिटेड बना दिया, इसको विजिटेड बना दिया, इसको विजिटेड बना दिया, इसको विजिटेड बना दिया, क्योंकि ऑलरेडी हम ए के थ्रू जा चुके हैं, तो किसी के भी थ्रू तुम जाओ दोबारा विजिट नहीं करोगे। तो पहले हम क्या चेक करते हैं, इफ नॉट विजिटेड, अगर आपने देखा हो एल्गोरिथम लास्ट वीडियो में, इफ नॉट विजिटेड देन विजिट, देन विजिट। तो हम बी से चेक किया, ए कनेक्टेड है, लेकिन ए ऑलरेडी क्या है, विजिटेड है। ओके, नाउ अगेन सी की बारी, सी से क्या क्या कनेक्टेड है, ए कनेक्टेड है और ई कनेक्टेड है। नाउ सी से हम ए को चेक किया, विजिटेड है, नो नीड टू विजिट, बट ई इज नॉट विजिटेड, देन विल विजिट ई आल्सो। नाउ ई विल बी मार्क्ड itself it visited and we will put e here only, क्योंकि क्यू डेटा स्ट्रक्चर है, ये पूरा हमारा क्या है, क्यू है, क्यू में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। सो ए कंप्लीटेड, बी कंप्लीटेड, सी। नाउ विल गो टू द सी, सी ओके, सी पे गए, सॉरी सी कंप्लीटेड। ओके, डी पे जाएंगे, डी से क्या कनेक्टेड है, ए ऑलरेडी विजिटेड है, विजिट करने की जरूरत नहीं है। ओके, ई से क्या कनेक्टेड है, सी ऑलरेडी विजिटेड है, कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ईच वर्टेक्स देयर ए बी सी डी ई are visited only once, that is the meaning of this point, कि for each vertex BFS visits all its neighbor once. Okay, the adjacency list representation is actually usually used, तो हम क्या यूज करते हैं, adjacency list यूज करते हैं। ओके, सो हम adjacency list यूज करते हैं, तो visiting each vertex order of v लगेगा, क्योंकि v vertices है, if v vertex and e edges, then तो विजिटिंग वर्टेक्स ऑर्डर ऑफ वी, ईच वर्टेक्स इज इनक्यूड एंड डिक्यूड एग्जैक्टली वंस, और इनक्यू डीक्यू हमारा कितना टाइम लेता है, 1, तो इनक्यू हमारा ऑर्डर ऑफ 1 लेता है, केवल हम पुश करेंगे क्यू में, और डीक्यू पे हमारा क्या लगेगा, ऑर्डर ऑफ 1 लेगा। सो हमारे पास वी वर्टेक्स हैं एंड ईच ऑपरेशन इज टेकिंग ऑर्डर ऑफ 1 प्लस ऑर्डर ऑफ 1 इनक्यू डीक्यू, तो कितना हो जाएगा ये, v इंटू ऑर्डर ऑफ 1, दैट इज द ऑर्डर ऑफ v। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ v टू विजिट द वर्टेक्स ओनली। ओके, वी हैव टू विजिट एजेस आल्सो, हम एजेस के थ्रू भी तो जाते हैं भाई, अगर b से a जाएंगे तो ये एज भी तो विजिट करेंगे, तो हम एजेस मैक्सिमम, सपोज दैट e edges are there, each edge is checked in once while exploring adjacency list, so what is the age, we have to see the age also। so vertex के लिए हमारा कितना टाइम लगता है, vertex के लिए ऑर्डर ऑफ v प्लस एज जाने के लिए each एज will take order of 1, that is order of v, so order of b plus order of e, that we can simply write order of b plus e। तो vertex and edges बराबर जितना होगा वो होगा। ओके, if total time complexity is order of b plus e, what is a b, that is a vertices, number of vertices, e is number of edges। if adjacency matrix is used, then time complexity is order of v square। you know that adjacency list is like this, 1 2 3 4 1 2 3 4, so worst case we have to check all the vertices, suppose that v are there, v is there, suppose that we have to go for all the things, for 1 I have to visit this row, 2 I have to visit this row, 3 I have to visit this row, 4 I have to visit this row, so worst case में हर रो को जाना पड़ सकता है, that is order of v square। so if matrix is used, then time complexity is order of b square, if list is used, that is order of b plus e। okay, so you have to remember that time complexity is b plus e, list जब यूज करते हैं तब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ b स्क्वायर जब हम यूज करते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स। okay, one thing that you can see that ki what is the e is number of edges, so e जो होता है वर्स्ट केस में v इंटू v माइनस 1/2 होता है, अगर आपने पढ़ा हो डिस्क्रीट में, तो दैट इज अ ऑर्डर ऑफ b स्क्वायर, तो वर्स्ट केस में क्या होता है, v स्क्वायर। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम देखें वर्स्ट केस में b प्लस b स्क्वायर, दैट इज अ ऑर्डर ऑफ b स्क्वायर ही होगा। simply you can say that, here you can put e, what is the max e, max e is b into v minus 1/2, that is a v square, order of b square, and v square you can keep here, then time complexity will be order of b square only। but अगर e नहीं दिया है हमें worst case में, तो हमें order of b plus e जानना है। so what is the conclusion here, time complexity order of b plus e जानना है तुम्हें अगर लिस्ट होता है, और e वर्स्ट केस में कितना हो सकता है, ऑर्डर ऑफ b स्क्वायर, तो वहां से पुट करके चेक कर लेना, ऑर्डर ऑफ b स्क्वायर होगा ऑलवेज जब हमारा एडजेसेंसी मैट्रिक्स होगा, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू नो। नाउ लेट्स सी द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ BFS। सो BFS यूजेस विजिटेड एरे हैश सेट, हम ऑलरेडी एक सेट बनाएंगे, जैसे हमारे पास ABCD था, जैसे हमारा ABCDE था, ठीक है, ABCD और E था, तो अब मैं विजिटेड के लिए क्या बोल देता हूँ ना, ऑलरेडी मैं कुछ वैल्यू रख देता हूँ, अगर मान लो वैल्यू 0 है, अगर एक एरे बना लिया मैंने, एक एरे उन वर्टिसेस के लिए, और हम सब में वैल्यू क्या रख दिया, 0 मतलब नॉट विजिटेड, और जैसे ही विजिट करेंगे, जैसे ये मान लो एरे था हमारा,
जैसे विजिट करेंगे तो जैसे मान लो ए विजिट किया तो एरो ऑफ ए को क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो वी आर यूजिंग वन काइंड ऑफ द हैश सेट और डेटा सेट और डेटा स्ट्रक्चर, कितने साइज का, वी, जितने वर्टिक्स है 5 साइज का। सो वी आर यूजिंग ऑर्डर ऑफ वी स्पेस फॉर दी टू कीप ट्रैक ऑफ विजिटेड वर्टिसेस। हम जो भी वर्टिक्स विजिट कर रहे हैं उनका एक कीप ट्रैक रखेंगे, अगर विजिटेड है तो अपडेट कर देंगे, अगर नहीं है तो 0 रखा रहेगा, अपडेट कर देंगे, चेक कर लेंगे, अगर उसका एरे का वैल्यू 1 है मतलब वो क्या हो चुका है, विजिट हो चुका है, अगर 0 है तो विजिट नहीं हो चुका है, उसके लिए कितने स्पेस लगता है, ऑर्डर ऑफ बी। ओके, क्यू अप टू ऑर्डर ऑफ बी इन वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ बी क्यू लग सकता है डेटा स्ट्रक्चर के लिए रखने के लिए, और इट could be queued if they are at the same level. Okay, so what is the time space complexity, order of b plus order of b, it is order of 2b, that is already order of b. So what is the space, order of b only. Okay, you have to remember these things. Okay, so what is the conclusion of the BFS till now, can you write some points? So first of all, q is used, q ds data structure is used. What about the time complexity, that is the order of b plus e, that you can say when you are using the list. What is the space complexity, order of b square, time complexity when you are using adjacency matrix. What is the space complexity, that is the order of b in worst case. You know that why order of b, क्योंकि order of b जो हमारा हो सकता है visited array के लिए, visited data set के लिए, और plus order of b जो होता है हमारा worst case में किसके लिए हो सकता है, q के लिए. So that's it for the points that you have to remember for the BFS. अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर इतना ही तो नहीं है, बहुत सारा है, आगे और देखेंगे, डोंट वरी, आगे और देखेंगे, डोंट वरी. ओके, नाउ लेट्स सी एप्लीकेशंस ऑफ BFS. जो भी हमारे एप्लीकेशंस हैं मैं पूरा यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा और आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं. ओके, चलो. सो एप्लीकेशंस ऑफ BFS हमें देखना, सबसे पहला फाइंडिंग कनेक्टेड डिसकनेक्टेड ग्राफ. वी हैव टू चेक अगर कोई बोलता है चेक गिवन ग्राफ इज connected or not, you can apply just BFS, you can just check apply BFS. तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, ऑर्डर ऑफ b प्लस ई, BFS का जानते हैं. तो अगर कोई पूछता है क्या ऑर्डर ऑफ b प्लस ई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम कनेक्टेड या डिसकनेक्टेड ग्राफ चेक कर सकते हैं, यस. हाउ, थ्रू द BFS. कैसे, देखते हैं. सपोज दैट हमारा ये ग्राफ है 1 2 3 4. ओके, सो इसमें अगर BFS अप्लाई करोगे सिंपली, अगर सिंपली आप BFS अप्लाई करोगे तो सब विजिट कर लोगे. तो सपोज दैट मैंने अरे बनाया 1 2 3 4 और विजिटेड स्टार्टिंग में क्या था, 0 था. ओके, विजिटेड क्या था, 0 था. जब सभी विजिट कर लिया हमने तो सबको क्या कर दिया, 1 कर दिया. सिंपली कैसे, देखो 1 से हमने BFS अप्लाई किया, BFS 1 से अप्लाई किया तो 1 को पहले विजिट किया, 0 था तो 1 कर दिया. यहाँ पे 0 मतलब नॉट विजिटेड, 0 मतलब नॉट विजिटेड, 1 मतलब विजिटेड. ओके, नाउ 1 को जब हमने किया तो 2 3 पुश किया. ओके, नाउ 1 से हमने 2 और 3 दोनों क्या कर लिया, विजिट कर लिया. इसको हमने मार्क कर दिया, 1 कर दिया, 1 कर दिया. ओके, आफ्टर 2 वी कैन गो 1, बट 1 इज ऑलरेडी विजिटेड, नो नीड टू गिव. 3 से हम कह सकते हैं 4 इज नॉट विजिटेड, तो 4 हमें क्या करना है, विजिट करना है, तो विजिट कर लिया हमने. 4 ऑलरेडी विजिट है, ठीक है. तो 1 हमने क्यों किया यहाँ पे एरे में, इस हैश सेट में और डेटा स्ट्रक्चर में, इसको बोल सकते हैं हैश सेट और डेटा स्ट्रक्चर एरे, कुछ भी बोल लो. 1 मतलब विजिटेड, हमने क्या कर लिया, विजिट कर लिया. ओके, इफ होल एरे इज 1, if whole array is 1 means connected. अगर पूरा जो मेरा हैश सेट है वो 1 हो गया, then that is a connected graph. Okay, then how to check disconnected? See, simply see here, 1 is there, 2 is there, 3 is there, 4 is there. Simply no need to worry anything. Okay, apply BFS from 1. So this is our hash set till now. This is our hash set. This is a 1 2 3 4. इस स्टार्टिंग में वैल्यू कितनी है, 0 है. समझने की कोशिश करेंगे. सिंपली 1 से BFS अप्लाई किया हमने, 1 से BFS अप्लाई किया, BFS फ्रॉम 1. सो 1 से हम कहाँ जा सकते हैं, 2 3. तो 1 हमारा विजिट हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया. ओके, 1 से हम 2 3 जाके चले गए, 2 चले गए, 3 गए. ओके, आफ्टर 2 कैन यू गो एनीथिंग, 3 ऑलरेडी विजिटेड है तो क्यों जाएंगे, यहाँ पे 1 कर दिया, 1 कर दिया, 1 कर दिया. इसको अभी ये क्या है, 4 हमारा 0 है. ओके, 3 से हम कह सकते हैं 2 और 1, ये तीनों चले गए, लेकिन 4 तो विजिट कर पाओगे क्या, नहीं. Okay, so still here you can see that 0 is there. So what is the conclusion here? Conclusion is there, if hash set contains at least one zero means disconnected. Disconnected मतलब क्या है कि हम एक कोई भी वर्टेक्स या कोई सेट ऑफ वर्टिसेस रीच नहीं कर पा रहे. सो दिस इज कॉल्ड डिस्कनेक्टेड ग्राफ. हमने देखा है स्टार्टिंग वाले लेक्चर में. ओके, तो ये आप चेक कर सकते हो, फाइंडिंग कनेक्टेड ग्राफ, डिस्कनेक्टेड ग्राफ. और ये पॉइंट आपको याद रखना है, आपको एग्जाम में प्रूफ नहीं करना है. अगर आपसे कोई पूछता है कि कनेक्टेड ग्राफ, डिस्कनेक्टेड ग्राफ
को फाइंड आउट करने के लिए वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है, यू कैन यूज द बीएफएस एल्गोरिथम, दैट इज द ऑर्डर ऑफ बी प्लस ई। सो बीएफएस का वन ऑफ द एप्लीकेशन है। अब आपको एक चीज याद रखनी है, बीएफएस में जो हमारा हैश सेट होता है, हैश सेट, दिस इज वेरी यूजफुल। इवन यू इफ यू विल डू द कॉम्पिटिटिव कोडिंग ना, यूजफुल है, बहुत ज्यादा यूज होता है। आप वहां पे एरे यूज कर सकते हो, एरे ही यूज करते हैं मोस्टली, और मैप यूज करते हैं, ठीक है, हैश मैप। तो याद रखना ये चीज कॉम्पिटिटिव कोडिंग में बहुत हेल्प करेगी आपको। आपको जितने भी ग्राफ के क्वेश्चन करोगे तो हमेशा याद रखना आपको एक डेटा स्ट्रक्चर या कि मैप या कि हैश सेट बनाना ही पड़ेगा। मार्क माय वर्ड, यू विल कम हियर एंड इफ यू विल सी दिस वीडियो यू विल कम हियर। अगर आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग का ये क्वेश्चन करोगे ना, दिस इज वेरी सिंपल। नाउ मैंने एल्गोरिथम समझा दिया कैसे करना है। हमें क्या करना है, पूरा बीएफएस अप्लाई करो, जो भी तुमने विजिटेड एरे बनाया है उस विजिटेड एरे को फिर से ट्रैवर्स करो और चेक करो क्या सारी जगह वन आ चुका है। अगर सारी जगह वन नहीं आया, इसका मतलब एक वर्टिस कम से कम अनविजिटेड है, दैट इज अ कनेक्टेड एंड डिस्कनेक्टेड ग्राफ। नाउ सेकंड पॉइंट बहुत सिंपली चेक करूंगा, वर्टेक्स एक्स टू वर्टेक्स वी रीचेबिलिटी सेम चीज है। अगेन हैश सेट बनाया तुमने, हैश सेट में देख लिया कि हमारे पास हमने अगर अगर हैश सेट हम कर लिया, देखो अगर सपोज दैट मैं इसको भी समझा ही देता हूँ, चलो सिंपली समझा देता हूँ, फिर आगे वाले पॉइंट्स नहीं समझाऊंगा सारे। सपोज दैट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और यहाँ पे 6 है। मैं चेक करना सकता हूँ कि 1 to 6 हम रीच कर सकते हैं कि नहीं। कैसे चेक करेंगे, हमने सबसे पहले हैश मैप बनाया, 1 2 3 4 5 6, सब में स्टार्टिंग में क्या पुट किया, 0 0 0 0 0। 1 से जाने स्टार्ट किया, ठीक है, 1 से जाने स्टार्ट किया, 1 विजिट कर लिया हमने, तो 1 को क्या कर दिया, सपोज दैट हमने 1 को मार्क कर दिया विजिटेड। सो 1 को हमने क्या कर दिया, विजिटेड, इसको कर दिया हमने विजिटेड, मतलब इसको क्या कर दिया, 1 कर दिया, ठीक है। 1 से कहा सकते हैं 2, 2 है, 2 को क्या कर दिया, 1 कर दिया, विजिट कर लिया, ठीक है। 2 से कहा सकते हो 3, 3 जाओगे केवल, 3 को क्या कर दिया हमने, विजिट कर दिया, तो 3 को भी हमने क्या कर दिया, विजिट कर दिया, ठीक है। तो हमें चेक कर रहे हैं 1 to 6, ओके। 3 के बाद 4 5 जाओगे, तो हमने 4 5 गए और 4 5 को क्या कर दिया, विजिट कर दिया, 1 कर दिया, 1 कर दिया, ओके। अगेन 4 से कहाँ जा सकते हो, कहीं नहीं जा सकते, 5 से जा सकते हो 6, अगेन 6 हम क्या कर लिया, विजिट कर लिया। तो सारे यहाँ पे विजिट विजिट कर लिया हमने, ठीक है, 1 कर दिया। नाउ वी हैव टू चेक वर्टेक्स एक्स टू वर्टेक्स वाई रीचेबिलिटी। नाउ हमें चेक करना है इफ ये हमारा एरे था, मान लो इफ ARR1 इज इक्वल टू 1 एंड ARR1 इज इक्वल टू AR6 इज इक्वल टू 1, बोथ अगर 1 है, इसका मतलब 1 से 6 तक हम पहुंच चुके हैं, देन यस, एल्स नो। दिस इज द वेरी सिंपल पॉइंट दैट यू हैव टू सी। ओके, कुछ लोगों के मन में डाउट होगा, सर ये आपने लिख दिया, कैसे लिख दिया। देखो अगर मैं सेम एग्जांपल लेता हूं, सेम एग्जांपल 1 2 3 4, 4 ही था नीचे, ओके, देन 5, then suppose that this is the 6 simply. Now check again 1 to 6, now check, you can't reach 6, you can't reach even 6, you can't reach 6. So this is the thing that you can check. So what you have to check, ARR of source, or you can say that ARR of x and ARR of by should be marked विजिटेड। अब देखो बहुत से लोगों को ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा होगा मैं क्या बता रहा हूँ, तो आपको ये लूप वगैरह ना थोड़ा समझ में आनी चाहिए, एरे समझ में आना चाहिए। सो यू कैन चेक आल्सो कि वर्टेक्स एक्स टू वर्टेक्स बाय रीचेबिलिटी हम चेक कर सकते हैं, ओके। सो बोथ शुड बी 1 1 बोल दो या विजिटेड बोल दो, क्योंकि हम 1 को क्या मानते हैं, 1 को क्या मानते हैं, विजिटेड मानते हैं अगर 1 है तो, और 0 को क्या मानते हैं, नॉन विजिटेड मानते हैं। सो दिस इज द सिंपल थिंग, और आपकी कोडिंग में भी हेल्प होगी। ओके चलो सारे पॉइंट देख लेते हैं। फाइंडिंग नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स, आप फाइंड कर सकते हो कितने कनेक्टेड नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स है, आप फाइंड आउट कर सकते हो। वी कैन वेरीफाई गिवन ग्राफ इज साइक्लिक और नॉट वर्क्स इन डायरेक्टेड ग्राफ, डायरेक्टेड में ये काम नहीं करता, याद रखना ये पॉइंट। शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम वर्टेक्स टू अनदर वर्टेक्स इज अनवेटेड कनेक्टेड ग्राफ, तो शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम अ वर्टेक्स टू अनदर वर्टेक्स इन अनवेटेड कनेक्टेड ग्राफ। ओके, इस पॉइंट को हमें डिस्कस कर लेना चाहिए थोड़ा, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम वर्टेक्स टू अनदर वर्टेक्स इन अनवेटेड कनेक्टेड ग्राफ। ओके, अगर ग्राफ हमारा अनवेटेड है, कनेक्टेड है, ओके, तो हमें शॉर्टेस्ट पाथ अगर फाइंड करना है तो हम बीएफएस के थ्रू कर सकते हैं। लेट्स सी वन एग्जांपल, ओके, लेट्स सी वन एग्जांपल, ओके। सो वी कैन टेक वन एग्जांपल। सिंपली हमारे पास अगर एक ग्राफ है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, ओके चलो ठीक है, दिस इज अवर simply graph and G also, H also there, okay. So what is the simplest path from A to F? What is simplest path from A to, you can say A to H or A to H, okay. Let's see this one also, what is the shortest from A to H, what is the shortest path, A to H, what is the shortest path, okay. So let's see
ए टू एच व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पाथ? सो ए टू एच देखो, अगर शॉर्टेस्ट पाथ क्या है हमारा, हम अगर देखें तो हम एच कैसे कर सकते हैं, either I will go like this A to C G H, I will go like this A C G H, either I will go A D E C G H, or I will go like this A simply G or H. So what will be the shortest path? That will be A G S. This should be the our answer. Okay, so how VFS will see that? How VFS will see that? So you have to remember what is the BFT first. Okay, now from A to H I want to shortest path, apply BFS from A, अप्लाई BFS फ्रॉम A, BFS हम A से अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, चलो अप्लाई करते हैं BFS फ्रॉम A से अप्लाई करना चालू करते हैं। ओ ओके, सो हम A से कहाँ जा सकते हैं, देखो A से हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है जाने की, हम देखते हैं वो चीज। ओके, सो आफ्टर A आई कैन गो फ्रॉम A आई कैन गो वेयर B C D G, आफ्टर A वी कैन गो B, what is B? Okay, and after go A I can go C, after A sorry B C D and G also I can go, and G also I can go. So four connectivity and 4 edges are there, see there 1 2 3 4, all the places I can visit. So first I have visited A B sorry B C D G E. Okay, so I can write here A B C D G. So A is done. Now after B we can go where, after we can go C, or so this is visited, this is visited, this is visited, this is visited, this is the visited. Okay, now after B we can go where, C and F, but C is already visited, we'll go say F only. So after B we can go F only, after B we can go F only. Okay, simply AVF. Okay, now चलो B हो गया, डन हो गया। C से हम कहाँ जा सकते हैं, C से हम जा सकते हैं कहाँ कहाँ, देखो A जा सकते हैं, B जा सकते हैं, E, बट ए बी ऑलरेडी विजिटेड है, तो हम ए विजिटेड हो गया, हम केवल सी से कहाँ जाएंगे, ई जाएंगे, तो हम कहाँ जाएंगे, ई जाएंगे। ओके, ई गए, ठीक है। ओके, डी ऑलरेडी विजिटेड है, ठीक है, लिख लो यहाँ पे। ओके, सी से कहाँ सकते हो, सी से तुम जा सकते हो कहाँ कहाँ, देखो सी से जा सकते हो तुम जी ई बी ए, लेकिन यहाँ पे जी ई बी ए ऑलरेडी विजिटेड है, जी बी ए ई ऑलरेडी विजिटेड है, ई इज विजिटेड, वी हैवंट राइट आफ्टर सी, सॉरी यहाँ पे ई कैसे विजिटेड हो गया, इज ओके, ई इज विजिटेड फ्रॉम सी, इज विजिटेड फ्रॉम सी, ई इज विजिटेड फ्रॉम सी। ओके, सो ओके, सी हो गया हमारा। डी पे चलते हैं, डी पे, डी से कहा सकते हो, ए जा सकते हो, ई जा सकते हो, लेकिन ए ऑलरेडी विजिटेड है। ओके, जी आया हमारे पास, जी, जी से कहा सकते हो, जी से तुम जा सकते हो एच, जी से कहा सकते हो एच, तो आफ्टर जी वी कैन गो एच ओनली। ओके, आफ्टर जी वी कैन गेट एच ओनली। ओके, एफ से कहा सकते हो, कहीं नहीं सकते हो क्योंकि ऑलरेडी सब विजिटेड है, ये भी विजिट हो गया, सो सब क्या हो गए, विजिटेड हो गए। नाउ ए से, ए से, ए से जितने भी तुम्हारी ये रूट्स दिख रहे हैं, जितने भी रूट्स दिख रहे हैं, ये सब शॉर्टेस्ट पाथ है। ओके, यू कैन सी ऑल्सो, यू कैन सी ऑल्सो शॉर्टेस्ट पाथ है। तो BFT हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, BFT है हमारा, वेस्ट ब्रेड्थ फर्स्ट ट्री है। अगर तुम देखो A to B हमारा शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, A to B केवल एक लिंक है, देखो A to B केवल एक लिंक है। A to F शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, A to F ABF, देखो ABF है यहाँ पे। ओके, A to C क्या है, AC ओनली, AC ओनली। A से E क्या है, ACE शॉर्टेस्ट पाथ है, ACE। ADE भी है लेकिन ACE हमने ट्रेस कर लिया, अगर D को पहले लेते तो D आ जाता। ओके, A से D क्या है, AD ओनली। ओके, हमने क्या देखा था, H, तो A से G, G से H इज द शॉर्टेस्ट पाथ, देखो AGH इज द आंसर, दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। So you can find the shortest path also even graph is unweighted। हम इसमें क्या मान रहे हैं, वेट क्या मान रहे हैं, 1 मान रहे हैं, यूनिट मान रहे हैं, या 10 मान लो, कुछ भी मान लो, क्या ही फर्क पड़ेगा, वेट अगर सभी एजेस का सेम दे दोगे तो कोई मतलब तो है नहीं। So you have to remember shortest path from a vertex to another vertex in unweighted graph, connected graph, we can find BFS using BFT। That is the point that I want to discuss। Okay, so these are the points that you have to remember जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं BFS में। Okay, next वीडियो में थोड़ा सा और समझने की कोशिश कर सकते हैं, या हम सीधा DFS स्टार्ट करेंगे। एट द एंड ऑफ BFS एंड DFS we'll see all the questions whatever they have asked in GATE examination। Okay, थैंक्स फॉर वाचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। DFS स्टार्ट करेंगे जल्द ही, और इस वीडियो को पहुंचा दो लोगों तक जो लोग तैयारी कर रहे हैं गेट की। थैंक्स फॉर वाचिंग।